देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इश्यू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था। उसमें इलास्ट्रेशन यहाँ जो है 10 तक हो गया था। ठीक है, हम लोग मुझे जितना याद आ रहा है हम लोगों ने लास्ट ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर डिवेंचर इशू हो रहा है कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो फिर उसका हमें ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो मैंने फॉर्मूला तुम लोग को यहीं से दिखा के लिखवा दिया था, ठीक है, समझा भी दिया था ये वाला। ठीक है, मैंने लिखवाया था नंबर ऑफ डिवेंचर इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय या तो पार वैल्यू इशू प्राइस, जो भी होगा, पार हो, प्रीमियम हो या फिर डिस्काउंट हो। तो उस पे एक इलास्ट्रेशन 10 था, मैंने बोला था, तुम लोग चाहो तो एक बार ट्राई करके देख सकते हो। तो पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन। देखो बोल रहा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड issued 10,000 14% डिवेंचर ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ 50 लाख एज फॉलोज। तो इनका जो डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू है वो है 50 लाख, ये रुपीज में दे दिया है। ठीक है, मतलब 50 लाख रुपीज, और एक एक डिवेंचर का वैल्यू जो है वो 10,000 करके है। अच्छा, अब सॉरी, टोटल 10,000 डिवेंचर है, तो एक एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर हम लोग ये निकालना चाहे तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना होगा वो देख लेते हैं पहले। नॉमिनल वैल्यू या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा। टोटल 50 लाख रुपए का डिवेंचर ये लोग इशू कर सकता है, 50 लाख, और एक एक डिवेंचर, और टोटल 10,000 डिवेंचर है इनके पास, तो एक एक डिवेंचर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो एक एक डिवेंचर का वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड करने से कितना आएगा, 500। ठीक है, 500 आ रहा है, एट द रेट ऑफ 500 या ₹500 पर डिवेंचर। एक एक डिवेंचर का जो नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है वो हो रहा है 500। अच्छा, अब आगे बोल रहा है पॉइंट ए बी सी, यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को हमें अलग अलग करके दिखाना है। सबसे पहला जो बोला है वो डिस्कस करते, टू सन्ड्री persons फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। मतलब बोल रहा है कि जिन लोगों को डिवेंचर इशू किया गया है, अब ये वाला फॉर कैश, मतलब कैश के लिए ही किया गया है। टॉपिक है कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ये डिवेंचर कैश के लिए इशू किया गया है। किसको, कुछ लोगों को, टू सन्ड्री पर्सन्स फॉर कैश एट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 25 लाख। ठीक है, तो 25 लाख जो नॉमिनल वैल्यू है उसके 90% पे इशू किया गया है। ठीक है, मतलब डिस्काउंट पे इशू किया गया है। ठीक है, तो देखो कैसे करके फाइंड आउट होगा। इसका एंट्री करना है हम लोग को। ये पॉइंट ए बी और सी तीनों में ही हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बोला है। तो पहला केस ये है कि नॉमिनल वैल्यू 25 लाख का डिवेंचर इशू किया गया है। तो पहला हम समझा देते हैं। देखो, डिवेंचर इशू हुआ है, ठीक है, तो कितना डिवेंचर इशू हुआ है वो नंबर में नहीं देके हम लोग को कैपिटल में, मतलब अमाउंट में बता दिया। अमाउंट है हम लोग का 25 लाख, ये है नॉमिनल वैल्यू 25 लाख। इतने नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये 50 लाख में से 25 लाख इशू किया गया है, बट एट द रेट ऑफ कितना, 90%। ठीक है, बट 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, कॉमा दे देते हैं, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, मतलब नॉमिनल वैल्यू अगर 100 है, जैसे कि यहाँ 100 है नहीं, वैसे 500 है, तो जस्ट समझाने के लिए अगर 100 रुपए होगा तो 100 उसमें में 90, 100 में 90। ठीक है, मतलब डिस्काउंट वाला है। अब इनका डिवेंचर तो 100 का नहीं है, कितने का है, 500 का है। तो फिर इनका इशू प्राइस कितना होगा। इशू प्राइस हमेशा क्या होता है, नॉमिनल वैल्यू अगर प्रीमियम हुआ तो प्लस प्रीमियम, नॉमिनल वैल्यू अगर डिस्काउंट हुआ तो माइनस डिस्काउंट, और अगर पार पे हुआ तो जस्ट नॉमिनल वैल्यू इक्वल टू ही मेरा पार वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर तो डिस्काउंट वाला केस लग रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट में क्या लिखेंगे, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो नॉमिनल वैल्यू कितना है, 500, कैसे पता चला, अभी निकाला यहाँ पर 500। अब डिस्काउंट कितना होगा, 500 का 90%, 90%। हाँ 500 का मतलब 450।
हाँ मतलब देखो यहाँ पर 90% लगाने से कंसेप्ट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू का 90% पे इशू हुआ है। इशू हो रहा है नॉमिनल वैल्यू का 90%, तो डिस्काउंट कितना है? मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज घुमा के दिया है। হ্যাঁ ম্যাম, बोलो। মানে এখানে বলা হচ্ছে 50 টাকা, সরি 450 টাকায় ডিসকাউন্ট দিয়েছে। हाँ मतलब डिस्काउंट नहीं, 450 डिस्काउंट नहीं है, वही हमें समझना है। हम लोग जो इशू कर रहे हैं वो नॉमिनल वैल्यू का 90% पे इशू कर रहे हैं, तो फिर कितना कम हो रहा है वही मेरा डिस्काउंट है ना। तो 90% अगर इशू कर रहे हैं 90% पे, तो जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितना है? 10% का। हाँ 10% का। तो यहाँ पर हम लोग इसे 10% लिखेंगे, ठीक है। या फिर डायरेक्टली ये आएगा, वही देखो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ पर 450। अब ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इशू प्राइस ऐसे भी लिख सकते हो, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, सीधा सीधा। तो 90% ऑफ कितना हो जाएगा? 500, यानी कितना हो जाएगा? 450। एक ही बात है। तो ये इशू कैसे हुआ है? ये इशू हुआ है 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, हमें डिस्काउंट नहीं बताया कि कितना है। तो डिस्काउंट 10% है। नॉर्मली क्वेश्चन हमें बता देता है 10% डिस्काउंट, तो हम लोग 10% उसमें से लेस कर देते हैं। या तो हमें यहाँ 10% अप्लाई करना चाहिए अगर हम लोग पूरे वैल्यू से डिस्काउंट लेस करना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग को डायरेक्टली 90% क्योंकि कलेक्ट होगा तो 90% दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा 450, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग डिसाइड कर लिया कि इशू प्राइस कितना होगा। अब रहा कि हमें एंट्री करने के लिए बोला है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्योंकि कैसे कलेक्ट होगा हमें कोई पार्ट पार्ट नहीं बताया, तो हम लोग एप्लीकेशन तो होता ही है, तो हम लोग वो लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। या फिर एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। देखो जब हमें कोई नाम दिया हुआ नहीं रहता है ना, तो हम लोग जो है एप्लीकेशन तो लिखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सभी में होता है। और जब कुछ नाम दिया हुआ नहीं है तो उस केस में हम लोग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, और चाहो तो सिर्फ एप्लीकेशन भी लिख सकते हो। तो डिवेंचर एप्लीकेशन, कितना सारा डिवेंचर इशू हो रहा है? डिवेंचर इशू हो रहा है हम लोग का, कितना सारा डिवेंचर इशू हो रहा है वो निकालना पड़ेगा। एक एक डिवेंचर से हमें कितना कलेक्ट होगा? 450। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना है? तो देखो अगर हम लोग 25 लाख कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक एक डिवेंचर 450 का है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवेंचर इशू ये कितना हो जाएगा? 25 लाख का कलेक्शन है, एक एक डिवेंचर 450 का है, तो फिर नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना होगा? डिवाइड करने से ही तो पता चल जाएगा कितना होगा। 5, कितना आ रहा है? 1000, 0 0 कट गया, 5000, ठीक है। 5000 हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। तो 5000 इंटू 450 कितना हो जाएगा? ম্যাম 25 লাখ আর এটা 450 তো। हम्म ম্যাম এটা আসছে 5000, 5555। 5555 तो आसपास 22,50,000 आ रहा है। 22,50,000। हाँ, कितने सारे डिवेंचर इशू किया? अगर डिवेंचर इशू करके मेरे पास इतना पैसा आया, मैंने एक एक डिवेंचर 450 का इशू किया, तो मैंने कितना सारा डिवेंचर इशू किया? 5000। হ্যাঁ तो 5,000। 5000 डिवेंचर 450 करके, तो एप्लीकेशन में मुझे कितना मिलेगा? 22,50,000। अब तुम लोग अगर सोच रहे हो यहाँ 25 लाख, यहाँ ऐसे कैसे आ गया, वो तो डिस्काउंट है बोल के ना। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट मैम डिस्काउंट 25 लाख डिवाइड बाय 450, 5000 नहीं आ रहा है। 450,000 नहीं आ रहा है, 25 लाख। হ্যাঁ ম্যাম, ওটাই তো আমি বলছিলাম, ওটা 5555 আসছিল। ओ आप अच्छा अच्छा, 555 आया। ये हम लोग का नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड होगा ना, मैंने 450, नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड होता है ना। 450 लिख दिया गलती से, ये 500 होगा ना। देखो हम लोग का नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये नॉमिनल वैल्यू जो है ये डिवाइडेड बाय 500, 500 होगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू होता है, चाहे वो शेयर हो चाहे वो डिवेंचर। अगर कैश का है तो वो नॉमिनल वैल्यू से डिवाइड होता है ना, कि 25 लाख हम लोगों ने जो कलेक्ट किया है, मतलब एंट्री देखने से ही देखो समझ जाओगे। तो हम लोगों ने डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट ऑन इशू
बोलो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो अभी तो हम लोगों ने डिस्काउंट निकाला, कितना डिस्काउंट है, 50 करके डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट है 50 करके। अच्छा, टू 14% डिवेंचर, ठीक है, तो डिवेंचर में कितना जाएगा, पूरे डिवेंचर में 500 जाना चाहिए जो कि नॉमिनल वैल्यू है, और जो कलेक्शन है वो मेरा 450 का है, ठीक है। अब इनटू कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ डिवेंचर। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे, तो 25 लाख कलेक्शन हुआ है, कितने नॉमिनल वैल्यू का डिवेंचर इशू करके, 500, क्योंकि ये शेयर में भी हम लोग नॉमिनल वैल्यू ही लगाते थे हमेशा, नॉमिनल वैल्यू। वो मैंने ना गलती से इशू प्राइस दिखा दिया 450, क्योंकि वो तब होता है जब कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो हमें इशू प्राइस लेना होता है, चाहे वो पार पे हो, प्रीमियम पे हो या डिस्काउंट पे हो, इशू प्राइस लेना होता है। लेकिन बाकी सारे केसेस में अगर मेरा शेयर या डिवेंचर इशू हो रहा है फॉर कैश, तो मुझे हमेशा डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू जो भी बोलो वो, सॉरी, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, उससे डिवाइड करने से हमें नंबर ऑफ डिवेंचर इशू या नंबर ऑफ शेयर इशू मिलता है, अगर वो कैश पे है। और अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो फिर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस होता है। तो 450 इंटू कितना हो जाएगा, 5000, और ये हो गया 5000 और ये 5000, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 25 लाख, ये हो गया 2,50,000, और 450 इंटू 5 तो मतलब 22,50,000, ठीक है। तो हम लोग को टोटल नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो 25 लाख का हम लोगों ने इशू किया है, बट हमें मिलेगा कितना अमाउंट, 22,50,000 मिलेगा, क्योंकि 25 लाख जो नॉमिनल वैल्यू है उसका हम लोगों ने 90% ही कलेक्ट किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने डिस्काउंट में इशू किया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 इंटू 450, मतलब 25 लाख नॉमिनल वैल्यू है, लेकिन हम लोग कलेक्ट कितना किए, 90% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। अगर डायरेक्टली तुम लोग 25 लाख पे 90% लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। ये देखो 25 लाख इंटू 90%, तो ये हो जाएगा 22,50,000, ठीक है। ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने जो डिवेंचर इशू किया है, सीधा मतलब है उसका जो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू वो तो 25 लाख है, लेकिन हम लोग कलेक्ट सिर्फ 90% ही कर पाएंगे, क्योंकि इसका मतलब हम लोग 10% डिस्काउंट में इशू किए। तो मैंने यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तो ये डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते थे, इतना कुछ नहीं निकाल के तो भी हो जाता, लेकिन ये कैसे निकालना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो देखो हम लोगों का कलेक्शन कितना होगा, 22,50,000, वो 25 लाख का 90% करोगे तो हो जाएगा, और 25 लाख का ही अगर हम लोग 10% डिस्काउंट दिखाएंगे तो मुझे मिल जाएगा 2,50,000। ये डिस्काउंट का वैल्यू भी मुझे इस तरीके से मिल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू एट द रेट नहीं करके हम लोग चाहे तो ऐसे भी एंट्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 लाख का 90%, मतलब इसके जगह पे लिख सकते हो 25 लाख का 90% हमें मिलेगा, तो भी मेरा यही वाला आंसर आएगा। इधर ये 25 लाख का 90% हो जाएगा, ठीक है, और ये डिस्काउंट जो है ये हम लोग का हो जाएगा 25 लाख का 10%, ठीक है। और बाकी डिवेंचर में कितना चला जाएगा, पूरा का पूरा नॉमिनल वैल्यू पे जाएगा। हमेशा जो जैसे कि शेयर कैपिटल हुआ या डिवेंचर जो बोरिंग कैपिटल हुआ, उसको जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो वो तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू पे ही होता है, तो वो 500 करके हुआ है ना, मतलब डायरेक्टली 25 लाख हुआ, तो 25 लाख करने के लिए 500 चाहिए, डिस्काउंट हो रहा है मेरा 50 का, ठीक है। तो इसका मतलब कलेक्शन अमाउंट है 450, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हो जाएगा, तो वो तो हमेशा ऐसे होता है कि टोटल अगर मुझे 25 लाख, तो 25 लाख मेरा नॉमिनल वैल्यू है, तो डिवाइडेड बाई भी फिर नॉमिनल वैल्यू होगा, तो ही ना मुझे पता चलेगा कितना सारा डिवेंचर इशू हुआ है। तो ये 450 नहीं होना चाहिए था, ठीक है, मैंने नॉमिनल वैल्यू की जगह ये वाला लिख दिया था 450। तो ये नॉमिनल वैल्यू 25 लाख नॉमिनल वैल्यू, तो डिवाइडेड बाय नॉमिनल वैल्यू प्राइस, तो फिर हमें मिल जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कितना होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला, टू ए वेंडर फॉर परचेस ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब थोड़ा कंसेप्ट बदलेगा, क्योंकि डिवेंचर इशू जो हुआ है वो फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए हुआ है 10 लाख का, और कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा, बोल रहा है 12,50,000 नॉमिनल वैल्यू, जिसमें नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000 डिवेंचर का, ठीक है। तो फिर एंट्री कैसे होगा, पहले कि हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेस का एंट्री करेंगे, तो फिक्स्ड एसेट परचेस का एंट्री क्या होता है, फिक्स्ड एसेट
फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर या क्रेडिटर लिख सकते हो। वेंडर मतलब सेलर। कितने का फिक्स्ड एसेट खरीदा? 10 लाख। ठीक है। अब जब वेंडर को पे करेंगे, अगर हम लोग पैसा पे करते तो क्या लिखते? जैसे क्रेडिटर टू कैश या बैंक लिखते, वैसे ही हो जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर पैसा नहीं दे रहा है, क्या दे रहे हैं? डिवेंचर। तो डिवेंचर इशू करने से क्या होगा? लोन जनरेट होगा। तो जैसे बैंक टू लोन होता है, वैसे यहाँ पर वेंडर टू 14% डिवेंचर हो जाएगा। ठीक है। अब डिवेंचर कितना इशू हुआ है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिवेंचर जो इशू हुआ है उसका नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000, लेकिन ये डिवेंचर हम लोग यहाँ पर देखो बोल रहा है कि डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू, हमें एक एक डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू पता है। अब ये डिस्काउंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर ए में ही खत्म हो गया कि पहला जो ये सन्ड्री पर्सन्स को इशू हुआ था वो डिस्काउंट में हुआ था। ये सेपरेट क्वेश्चन हो गया, मतलब ये भूल जाओ आप, इसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है ये वाले क्वेश्चन के साथ। अब हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट सोचना है। ठीक है। तो इसका मतलब जो डिवेंचर है उसका एक एक डिवेंचर का वैल्यू कितना है? 500 करके है। यहाँ पर हम लोगों ने निकाला था 50 लाख डिवाइडेड बाई 10,000। टोटल एक एक डिवेंचर का वैल्यू जो है 500 करके है। तो हम लोगों ने कितना सारा डिवेंचर इशू किया? बोल रहा है कि जिसका नॉमिनल वैल्यू है 12,50,000। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इशू यहाँ पर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर इशू 12,50,000 डिवाइडेड बाय 500, तो कितना आ जाएगा? 2500। ठीक। 250। हाँ। और वैसे भी अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है तो रूल्स क्या होता है? परचेस कंसिडरेशन जो है, परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ता है? हमें इशू प्राइस करना पड़ता है। ठीक है। तो वैसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। पहले तो ये मैंने निकाल लिया कितना सारा डिवेंचर इशू हो रहा है। तो 2500 डिवेंचर इशू हो रहा है, और एक एक डिवेंचर का जो मतलब बोरिंग कैपिटल वाला वैल्यू है वो तो 500 करके है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2500 इंटू 500। ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री मेरा होना चाहिए 12,50,000 से। ठीक है। अच्छा, अब ये तो 10 लाख है, तो 10, अब देखो 10 लाख मुझे वेंडर को पे करना है, लेकिन उसके बदले हम जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12,50,000 का। ठीक है। तो इसका मतलब क्या ऐसा नहीं हुआ कि मेरा जो डिवेंचर है उसका वैल्यू ज्यादा है लेकिन लेने वाला उसे 10 लाख ही मान रहा है? तो मेरा डिवेंचर कैसे इशू हो रहा है इस केस में? क्योंकि इसमें देखो मुझे प्राइस नहीं बताया, मतलब ये जो तुम लोग को यहाँ फॉर्मूला दिया है कितना डिवेंचर इशू करना पड़ेगा अगर हम लोग कोई एसेट्स वगैरह खरीदते हैं बाय इशूइंग डिवेंचर। तो परचेस कंसिडरेशन तो पता है 10 लाख, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि डिवाइडेड बाय पार वैल्यू करे कि विथ प्रीमियम करे कि डिस्काउंट वाला करे, क्योंकि बोला ही नहीं है। जो जब फिक्स्ड एसेट खरीद रहे हैं तो जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं उसका इशू प्राइस कितना है, उसका हमें नॉमिनल वैल्यू बता दिया, बट उसका मुझे इशू प्राइस नहीं बताया। तो फिर ये वाले चीज को फॉलो करके तो हम आंसर नहीं निकाल सकते ना कि कितना सारा डिवेंचर इशू करना है। ठीक है। तो हम मुझे कैसे पता चलेगा कितना सारा डिवेंचर इशू करना है? अगर वो हम निकालना चाहते तो मुझे ये दिख रहा है, देखो हम किसी से 10 लाख का चीज ले रहे हैं। ठीक है। बदले में उसे 12,50,000 का क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं। तो हम जो मेरा परचेस कंसिडरेशन है उससे ज्यादा पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा डिवेंचर फिर कैसे इशू हुआ बोलो? मतलब 10 लाख का 10 लाख ही होता तो पार में इशू हुआ। 10 लाख का, यहाँ पर तुम लोग बताओ, अगर हम और 2 लाइन बोलेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे किसी को 10 लाख देना चाहिए, बदले में हम उसे 12,50,000 का चीज दे रहे हैं, जबकि वो उसे 10 लाख ही मान रहा है ना कि भाई मेरे पास तो 10 लाख का ही चीज आ रहा है, हम 10 लाख का चीज देंगे लेकिन लेंगे 12,50,000। तो कंपनी की तरफ से ये डिवेंचर कैसे इशू हुआ? मतलब पार पे, प्रीमियम पे कि प्रीमियम डिस्काउंट? प्रीमियम प्रीमियम तो नहीं हो रहा है। फिर से एक बार सोचो, देखो प्रीमियम कैसे होगा? क्योंकि हम वेंडर को मुझे देना था 10 लाख, हम उसे दे रहे हैं 12,50,000 का डिवेंचर। तो मेरे 12,50,000 के डिवेंचर को वो 10 लाख मान रहा है, तो मेरे डिवेंचर का वैल्यू को तो कम मान रहा है ना। तभी तो सेटलमेंट हो रहा है, तभी तो 2,50,000 सेटलमेंट हो रहा है। रुपए कम। 2,50,000 कम हो रहा है। ठीक है। मतलब हम 2,50,000 जो है मेरा डिवेंचर का वैल्यू, डिस्काउंट और भी डिस्काउंट हो रहा है, इसका मतलब है ना कि मेरा फिर हाँ डिस्काउंट का डिस्काउंट वैल्यू कितना हो रहा है? 2,50,000। 2,50,000।
ये देखो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2,50,000। ये वैसे भी बैलेंस करके आ जाएगा, लेकिन एक बार जस्ट समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि ये मेरा डिस्काउंट हो गया। तो इस तरीके से होगा। तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर हम लोग वो कितना डिवेंचर इशू करना है वेंडर को वो नहीं निकाल सकते हैं कि कितना डिवेंचर इशू करना है वेंडर को, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि मुझे परचेज कंसिडरेशन तो पता है, लेकिन वेंडर को मैंने डिवेंचर कितने का इशू किया वो नहीं पता। अब पता चला कि मैंने वेंडर को जो डिवेंचर दिया वो डिस्काउंट वाला दिया। क्यों? क्योंकि उसको मुझे देना था 10 लाख, जबकि हम उसे 12,50,000 का डिवेंचर दे रहे हैं और मेरा पूरा अकाउंट सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो देना चाहिए उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा दे रहे तो प्रीमियम मेरे तरफ, कंपनी की तरफ से सोचो, हम लोग तो कंपनी का अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फिर हम लोग के लिए क्या है? लॉस है, ठीक है, कंपनी का लॉस है, कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है। अच्छा, अब सी में देखो क्या बोल रहे हैं। To the banker as collateral security for a loan of 10 lakh 12,50,000 nominal value। तो इसका जर्नल एंट्री करने बोला है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोलैटरल सिक्योरिटीज जो है वो पढ़ा है कि कंपनी चाहे तो डिवेंचर इशू कर सकती है एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज। उसमें दो मेथड था, मेथड 1 और मेथड 2। मेथड 1 में कोई जर्नल एंट्री नहीं करना था, मेथड 2 में करना था, जिसमें हम लोग एक कैसा एंट्री करते, बल्कि जैसे देखा जाए कि फेक जर्नल एंट्री करते, ठीक है। और मेथड 1 में हमें कोई जर्नल एंट्री करना नहीं था। तो यहाँ पर हमें बोला नहीं कि कौन सा मेथड फॉलो करना है, मेथड 1 या मेथड 2। तो वो भी हम लोगों ने देखा था कि हमें बता दिया गया है, क्योंकि मेथड 1 ज्यादा लॉजिकल है तो हमें मेथड 1 फॉलो करना चाहिए। मेथड 1 क्या था? जिसमें कोई जर्नल एंट्री नहीं होगा, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे जो डिवेंचर इशू किया जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर डिवेंचर कौन सा वाला है? 10 लाख का तो लोन लिया है, डिवेंचर कितने का कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू हुआ है? 12,50,000 का। क्योंकि मेथड 1 हम लोग फॉलो करेंगे क्योंकि वो ज्यादा लॉजिकल है, हमें बता दिया गया था। ये देखो लास्ट क्लास में, ये देखो, स्टूडेंट शुड नोट दैट द मेथड 1 इज मच मोर लॉजिकल फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयरफॉर इट इज एडवाइज टू फॉलो मेथड 1। जब तक क्वेश्चन मेथड 2 नहीं बोलेगा हम लोग नहीं फॉलो करेंगे। तो हम लोग मेथड 1 फॉलो करेंगे। मेथड 1 के हिसाब से हमें कोई एंट्री नहीं करना होता है, सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है कि कितना एज ए कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? सिर्फ ये लोन का होगा, 10 लाख लोन का। तो लोन लेने का जो एंट्री है वो होता है। तो बोलो लोन लेने का एंट्री क्या होता है? लोन क्या होगा? लोन लेंगे तो पैसा आएगा, लोन लेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? टू लोन। लोन। लोन, ठीक है। अगर कुछ लोन का नाम वाम होता तो वो लिख देते, बैंक टू लोन, सिंपल। और ये 12,50,000 का कोई एंट्री नहीं होगा क्योंकि हम लोग मेथड 1 फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो मेथड 1 फॉलो करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन हो जाए। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 11, इसमें हमें ये सीखना है कि अगर हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट में राइट ऑफ कर रहे हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बता दिया है कि अगर हम लोग डिस्काउंट में डिवेंचर को इशू कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो वहां पर हम लोग दो ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है। दो ट्रीटमेंट होता है। कब कौन सा ट्रीटमेंट होगा? देखो, पहला बात है कि जब भी हम लोग डिवेंचर को डिस्काउंट में इशू करते हैं, जैसे कि ये वाला ही देख लो, ये डिस्काउंट में हुआ है, तो डिस्काउंट में होने से तो कंपनी का लॉस है, ठीक है। क्योंकि कंपनी ले रही है 10 लाख का सामान, बदले में दे रही है 12,50,000 का डिवेंचर। चाहे डिवेंचर हो कुछ भी हो, नॉर्मल सोचो कि हम 10 लाख का चीज ले रहे हैं, दे रहे किसी को 12,50,000 वैल्यूएशन का कुछ, तो मेरे लिए तो लॉस है। और अकाउंट बोल रहे सेटल कर ले रहे हैं, मतलब हम उससे बोलेंगे भी नहीं कि मैंने तुम्हें 2.5 लाख ज्यादा दिया है, ठीक है। तो फिर मेरा क्या है? लॉस है मेरे तरफ से। तो वैसे ही, तो ये लॉस को मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ, जिसको बोलते हैं एमोटाइज्ड करना। कैसे राइट ऑफ होगा? ओवर ए पीरियड बिटवीन द इशुएंस डेट एंड रिडम्पशन डेट, मतलब जब डिवेंचर इशू हुआ है और जब ये डिवेंचर रिडीम होगा, इसके बीच में जितना भी समय होगा, मतलब सीधा बात है जितने दिन के लिए डिवेंचर इशू हुआ है उस टाइम पीरियड में हमें धीरे धीरे करके ये लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब ये कैसे राइट ऑफ होगा? उसके लिए दो मेथड होता है। तो पहला मेथड है, इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, से एट द एंड ऑफ 5 years, द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इक्वली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिवेंचर, अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब कैसे? जैसे कि देखो,
मान लो ये डिवेंचर 5 साल के लिए इशू हुआ है, ठीक है। वैसे ये तो देखो रिडीम क्या मतलब ये भी रिडीम हो जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। तो जो भी हो, ये मान लो 5 लाख 5 साल के लिए इशू हुआ है, तो 2,50,000 के लॉस को हम लोग 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे। 2,50,000 के लॉस को हम लोग 5 साल तक राइट ऑफ करेंगे। हर साल कितना करके हो जाएगा, तब 50,000 हो पर ईयर। 50-50-50 एक ही जैसा हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। एक ही जैसा होगा इसीलिए बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इक्वली होगा, इक्वली मतलब जो भी टाइम पीरियड होगा उससे डिवाइड कर देंगे लॉस को, कि हर साल इतना 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 करके हम लोग लॉस राइट ऑफ करेंगे। द मेन एडवांटेज जैसे ऑफ दिस, डेप्रिसिएशन में होता है। हाँ जैसे डेप्रिसिएशन में होता है, डेप्रिसिएशन का एसएलएम मेथड में जैसे हर बार सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, वैसे ही। The main advantage of this method is that it spreads the burden of discount equally over the year। तो बोल रहे हैं इसका सबसे अच्छा बात यही है कि हर साल जो मतलब लॉस राइट ऑफ हो रहा है उसका जो बर्डन है वो हर साल एक ही जैसा होगा। मतलब हर साल पीएल में 50 राइट ऑफ कहाँ करोगे, पीएल में, ठीक है। प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज करना होगा तो पीएल में राइट ऑफ करेंगे, टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑफ इशू बोल के। अब इसका सबसे बेस्ट बात यही है कि हर साल सेम अमाउंट जाता है, ना तो कम ना तो ज्यादा, ठीक है। अब और एक तरीका भी होता है, इफ द डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट डिफरेंट डेट। अब देखो अगर अलग अलग डेट पे डिवेंचर रिडीम हो रहा है, ये कब होता है, जब एक टाइम पीरियड के हिसाब से होता है। मतलब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ऐसा डिवेंचर इशू किया जब इशू के वक्त पे ही बता दिया कि 5 साल बाद ये डिवेंचर रिडीम करेंगे। लेकिन ऐसा भी डिवेंचर होता है जिसका रिडेम्पशन हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि 5 साल के लिए ये भी डिवेंचर इशू हुआ है, लेकिन हम लोग 5 साल बाद इसे पूरे एक बार में रिडीम नहीं करेंगे। एक होता है ऐसा, जैसे मैंने किसी से 100 रुपए उधार लिया और मैंने बोला भाई 5 साल बाद भी तुमको 100 रुपए दे देंगे, ठीक है। अब 100 देंगे तो पार पे रिडीम हो गया, अगर मैंने बोल दिया 110 देंगे तो प्रीमियम पे रिडीम हो गया, और अगर मैंने बोला 90 देंगे तो डिस्काउंट पे रिडीम हो गया। जबकि प्रैक्टिकली 90 कोई लेगा नहीं, तो प्रैक्टिकली डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है। बाकी देखो क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है। एक ऐसा होता है कि मैंने बोल दिया मैंने 100 रुपए लिया है, तो 1 2 3 4 5 हर साल के एंड में हम क्या करेंगे, 20 रुपए करके दे देंगे। 20 रुपए करके 5 साल में 100 रुपए हो जाएगा, मैंने ऐसे बोल दिया। तो एक ऐसा रिडेम्पशन होता है, जैसे कि यहाँ पर बोला है द टोटल अमाउंट, ये देखो सॉरी कहाँ चला गया, इफ द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इफ द डिवेंचर आर रिडीम एट डिफरेंट डेट्स, ठीक है। जैसे मैंने बोला हर साल के एंड में, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और भी बोल सकते हैं, हर साल के एंड में देंगे। तो यहाँ भी 100 का ही रिडीम कर रहे हैं, मान लो 100 पे, और यहाँ भी 100 हो रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 5 साल बाद ही पूरा पैसा दे देंगे। बीच में कुछ देना लेना नहीं है, बीच में जो भी देना है वो इंटरेस्ट देना है, लेकिन जो कैपिटल का अमाउंट है वो 5 इयर्स बाद ही रिडीम होगा। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि हर साल थोड़ा 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 करके पे करेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेट पे थोड़ा थोड़ा करके डिवेंचर अगर पे हो रहा है, तब डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट का लॉस, अगर ये डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हुआ था तो वो कैसे राइट ऑफ होता है। तो बोल रहे हैं द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द रेशियो ऑफ डिवेंचर अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन ईच ईयर। मतलब हर साल जितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके रेशियो अमाउंट पे जो है एडजस्ट होगा। हंड्रेड 100 माइनस, देखो पहले आउटस्टैंडिंग कितना था 100, ठीक है। फिर 20 पे कर दिया तो आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी अमाउंट, जैसे मैंने लोन लिया, मैंने बोला ऐसे 80। ऐसे पे 80, फिर इसके बाद 20 दे देंगे तो बाकी कितना रह जाएगा 60। 60, ठीक है। फिर उसके बाद 40। 40 20। 0। 20, फिर ये 20 दे देंगे तो 0, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेशियो कितना हुआ 100 80 60 40 और 20। इस रेशियो में मुझे जो भी डिस्काउंट का लॉस होगा वो राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर 2,50,000 है एग्जाम्पल के तौर पे, या 25 रुपए है, तो 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इसका टोटल, जैसे रेशियो होता है, तो ये हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ के देख लेना है कि मेरा डिवेंचर का रिडीम कैसे है। इसको बोलते हैं लमसम, लमसम का मतलब एक ही बार में, और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट पार्ट करके पे हो रहा है। तो अगर पार्ट पार्ट करके पे हो रहा है और डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो उस केस में डिस्काउंट के लॉस को डिवेंचर जो आउटस्टैंडिंग हो रहा है उसके रेशियो में जो है राइट ऑफ करना है। और अगर पार्ट पार्ट हो रहा है तो वो तो बहुत ही आसान है, टोटल जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने दिन के लिए डिवेंचर इशू हुआ है उस पे हम लोग राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यही वाला चीज हमें क्वेश्चन यहाँ देगा, तो दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखो। अच्छा हाँ, और कहाँ राइट ऑफ होता है, पीएल में, ठीक है।
अच्छा देखो, सबसे पहले ये वाला देखते हैं, तुम लोग बताना कि इसमें कौन सा वाला पॉइंट लगेगा। बोल रहा है एचडीसी लिमिटेड मतलब कंपनी है, इसने इशू किया है 1,12% डिवेंचर 100 ईच एट 94 ऑन 1 Jan 2022। तो 100 का डिवेंचर अगर 94 में इशू किया है, इसका मतलब डिस्काउंट में इशू हुआ है, तो एक एक डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना है, एट द रेट ऑफ 100 माइनस 94 करो, कितना हो जाएगा, 6 ₹6। ठीक है, तो 1 लाख डिवेंचर पे 6 रुपए करके एक एक डिवेंचर का डिस्काउंट, टोटल 1 लाख डिवेंचर इशू हुआ था, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया, 6 लाख। ठीक है, अब बोल रहा है अंडर द टर्म ऑफ इशू, अब यही मेन है कि इशू का टर्म क्या था, द डिवेंचर आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 5 ईयर, मतलब लमसम हो गया कि अभी इशू हुआ है, पूरा पूरा 5 साल बाद हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर को रीपे करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू से लेके 5 साल बाद जो है रिडेम्पशन होगा। तो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ इन ईच ऑफ 5 ईयर्स। तो हर 5 साल मतलब पूरे 5 साल में हर साल कितना करके डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, तो टोटल डिस्काउंट 6 लाख, तो 5 साल में कितना करके राइट ऑफ होगा, अगर लमसम है तो क्या करना है, सीधा डिवाइडेड बाय ईयर कर देना है, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख 1,20,000 20,000। 20,000। तो फिर 1,20,000 करके हो जाएगा डिस्काउंट। ठीक है, अब यही वाला हम लोग को दिखाने बोला और कुछ नहीं, कि क्या होगा, बस कैलकुलेट करने बोला है, एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करने बोला है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ, कितना करके होगा, तो हर बार 1,20,000 मतलब 5 बार 1,20,000 का कैलकुलेशन दिखाना है, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन करोगे कैसे वो हम बता देते, क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन उसको दिखाना कैसे, कि हम कैसे करके दिखाए कि 1,20,000 1,20,000 1,20,000। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्काउंट ऑन issue of डिवेंचर 1 लाख इंटू ₹6। हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेट किया था कि डिस्काउंट, चाहो तो और लिख लो ऐसे करके, डिस्काउंट ऑन पर डिवेंचर 100 माइनस 94 ₹6। ये इलास्ट्रेशन 11 ऊपर लिख देंगे, 6 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे हर साल के एंड में होगा, ठीक है, ईयर एंड में जो है राइट ऑफ होगा, क्योंकि अभी मैंने रूल्स बताया था तो बोला था ना कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करना है, तो हर साल मतलब जब पीएल बनता है मतलब ईयर एंडिंग में होता है। ठीक है, ये देखो ईयर एंडिंग में होगा, इक्वली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द डिवेंचर, पूरे लाइफ जो है मतलब यहाँ 5 साल है, अप्लाइंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा देखो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ईयर एंड, जैसे कि फर्स्ट ईयर 5 साल होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, वो कॉलम हम यहाँ पर कर रहे हैं, बीच में थोड़ा जगह रखो, तुम लोग को और एक चीज बताएंगे, इसीलिए 2 लाइन और लिखना पड़ेगा, 2 कॉलम के जितना जगह रखने से ही होगा। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर रिटर्न ऑफ, तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 5 यानी हो जाएगा 1,20,000, और हर एक जगह पे हम लोग लिखेंगे 1,20,000। हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग चाहे तो और एक तरीके से भी यहाँ पर बीच में 2 कॉलम और लगा सकते हैं, जैसे कि देखो इस चीज को भी हम लोग और एक जो मेथड सीखे उसके साथ इसको मैच कर सकते हैं, कैसे, मुझे एक चीज बोलो, अगर हम लोग अभी डिवेंचर इशू कर रहे 5 साल बाद रिडीम करेंगे तो हर साल डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, अगर मैंने अभी डिवेंचर इशू किया और आफ्टर 5 ईयर 1 2 3 4 5 आफ्टर 5 ईयर हम लमसम पे करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा बीच में कुछ भी पे नहीं करेंगे, तो हर साल के एंड में मेरा डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना होगा, अगर मान लो मैंने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया और मैंने बोला 5 साल बाद ही हम 100 रुपए देंगे, मैंने बीच में कुछ देना नहीं है, फिर भी अगर हम पूछे कि हर साल फिर डिवेंचर मेरा आउटस्टैंडिंग कितना दिखेगा, तो कितना दिखेगा,
कुछ 100 पे रुपया नहीं कर कर रहे रहे, 100 ही दिखेगा, कुछ पे नहीं कर रहे हैं तो वही दिखेगा 100 100 100 100 100, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे कि डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ऐसे वाले केस में कितना होता है। तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग O/S लिख दिया आउटस्टैंडिंग। तो अगर मेरा डिवेंचर मैंने कितना इशू किया है, डिवेंचर 1 लाख डिवेंचर 100 वाला, तो टोटल कितना डिवेंचर इशू किया है 100 लाख। हंड्रेड लाख, ठीक है, डिवेंचर आउटस्टैंडिंग 100 लाख। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो 100 लाख कैसे हुआ, तो वो तो देखो एंट्री सीखे हैं ना हम लोग, कैसे होगा अगर ये डिवेंचर इशू का एंट्री करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट, 2 हो जाएगा 12% डिवेंचर। तो ये तो हमेशा नॉमिनल वैल्यू से होता है 100, ठीक है। डिस्काउंट हो जाएगा 6 और कलेक्शन 94 और नंबर ऑफ 1 लाख 1 लाख और 1 लाख, ठीक है। तो डिवेंचर में मेरा कितना आएगा 100 इंटू 1 लाख यानी 100 लाख, डिस्काउंट हो जाएगा 6 लाख और कलेक्शन हो जाएगा 94 लाख, ठीक है। तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग मेरा इतना दिखेगा। अब मुझे इस केस में अगर हम आउटस्टैंडिंग निकालते तो मुझे रेशियो निकालना पड़ता है, रेशियो in which डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, जिस रेशियो में डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 100 लाख 100 लाख 100 लाख का रेशियो करोगे तो कितना होगा 1:1:2 करके कितना बार हो जाएगा। इसका अगर रेशियो करेंगे ये सारे डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का, तो रेशियो कितना होगा 1:, सारे जीरो कट 1:2 जाएंगे ना। सारे, हाँ हाँ 1:2 हाँ 5 बार होगा। 5 बार हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1:1 करके 5 बार, मतलब हर एक रेशियो कितना होगा 1/, मतलब हम ये बोल रहे हैं अगर 2:3 है तो एक है 2/5, एक है 3/5, तो अगर 1/1। सभी 1/5, 1/5 अच्छा होगा 1 ना, बाय 5 हर एक केस में 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो वही तो कंसेप्ट घूम फिर के आ गया, 6 लाख डिवाइडेड बाई 1/5 1/5 कर रहे हैं तो ही वो निकल के आ रहा है। तो सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड में वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी अगर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग के हिसाब से सोचते हैं तो आउटस्टैंडिंग तो पहले जितना था जब तक रीपे नहीं हो रहा है तब तक एज इट इज रहेगा, मतलब रेशियो सारा सेम आ जाएगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्योंकि 5 बार 1 था तो 5 बार 1/5 1/5 1/5 लिख दिया, तो उसके हिसाब से निकल गया। बाकी अगर तुम लोग बोलोगे कि ये वाला नहीं करेंगे तो भी वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये लिख देना है क्योंकि डिवेंचर लम सम में रीपे हो रहा है तो फिर हम लोग डिस्काउंट को कैसे राइट ऑफ करेंगे, लाइफ ऑफ द डिवेंचर के हिसाब से, तो डिवाइडेड बाय 5 करके ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होगा। लेकिन यहाँ है प्रेजेंटेशन तो मैंने समझा दिया कि ये वाला ऐसे क्यों किया है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो भी आउटस्टैंडिंग के हिसाब से चाहो तो कर सकते हैं। मैम इसका कोई एंट्री नहीं होगा क्या? एंट्री कर सकते हो, अभी यहाँ पर एंट्री लिख के दिखाया था, एंट्री यहाँ करने नहीं बोला है। अगर एंट्री करना चाहो तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, सबसे पहले डिवेंचर इशू का एंट्री होगा, तो लिखा था ना अभी हम लोगों ने, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू टू कितना परसेंट डिवेंचर, 12% डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, हम लोग को कितना मिलेगा 94 करके मिलेगा, तो 94 इंटू 1 लाख ये आ जाएगा, 94 इंटू 1 लाख करके यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 94 लाख, ठीक है। अब डिवेंचर एप्लीकेशन यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 94 इंटू 1 लाख 94 लाख, डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट है 6 रुपीज करके 6 लाख, ठीक है। और ये हो जाएगा 100 इंटू 1 लाख यानी 100 लाख, ये हो गया। और ये जो राइट ऑफ का एंट्री है ये कैसे होगा, ये देखो ये इशू डेट पे ये सारा एंट्री हो गया। अब इस साल जब ईयर एंड होगा तो डिस्काउंट राइट ऑफ होगा, तो एंट्री क्या करोगे, तो ये देखो जो एंट्री यहाँ पर लिखा हुआ है ये करेंगे, पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब ये धीरे धीरे राइट ऑफ होगा, तो पीएल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में होगा सारा एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट 88 lakhs 88 क्यों होगा, 1,20,000 होगा,
না রাইট না অফ ওটার দ্য কথা বলছি না, 1,20,000 বলছি না ম্যাম। এই ডিবেঞ্চার অ্যাপ থেকে যেটা 94 লাখ যেটা রয়েছে, হুম এটার উপর যখন ডিবেঞ্চার যখন ডিসকাউন্ট হচ্ছে, মানে 94 লাখের উপর তো আবার 6 লাখ টাকা ডিসকাউন্ট। 94 উপরে 6 লাখ না, 100 উপরে 6 লাখ ডিসকাউন্ট, 94 লাখ। হ্যাঁ হ্যাঁ 100 উপরে ছ টাকা ডিসকাউন্ট, তবেই তো 94 টাকা। হ্যাঁ 94 লাখ, হ্যাঁ। अब देखो पीएल डेबिट टू क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर इशू। कितना हो जाएगा, 1,20,000। तो 6 लाख में से 1,20,000 राइट अप हो गया। अब सेकेंड ईयर में क्या एंट्री करोगे, फिर यही वाला एंट्री को दोहराना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा, कौन सा एंट्री करोगे, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी और इसको सी, और तो हमें कंपनी का कुछ भी नहीं पता, कुछ डेटा नहीं है कि हम लोग जर्नल एंट्री कर सकते। सेकेंड ईयर में सी वाला एंट्री दोहराना पड़ेगा, थर्ड ईयर में अगेन सी वाला एंट्री, ऐसे करके कितना बार करना पड़ेगा बोलो। 5 बार ना मैम? 5 बार। 5 बार करोगे तो हो जाएगा। बस ये एंट्री अगर बोलो तो यही होगा, और कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन का बार बार एंट्री नहीं करना होगा, उसको एक ही बार दिखाएंगे ना? देखो जो नॉर्मली हम लोग एक बार दिखाएंगे। वो फर्स्ट देखो, क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि 5 साल का दिखाओ तो 5 बार ही दिखाना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा नहीं हमें, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आना तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमें एक ही चीज लिखना पड़े, वो वैसा कुछ दे, ठीक है। नहीं तो रूल्स के हिसाब से तो 5 बार ही लिखना है। अगर ऐसा आया क्वेश्चन कि बोला जर्नलाइज अप टू 5 इयर्स, तब क्या करना है, तब ये फर्स्ट ईयर का 3 एंट्री, उसके आगे बाकी सभी क्या होगा, सिंगल सिंगल एक एक एंट्री पीएल का हो जाएगा 5 साल तक। लेकिन अगर बोलेगा कि जर्नलाइज द एंट्री फॉर द फर्स्ट ईयर, तब ये 3 करना है। और अगर बोलेगा अप टू 5 ईयर, तब तो फिर 5 बार ही करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में फिर से वही चीज लिखोगे, थर्ड ईयर में फिर से वही लिखोगे, फोर्थ ईयर में भी लिखोगे, फिफ्थ ईयर में भी लिखना पड़ेगा, और नरेशन भी देना पड़ेगा। और अगर सिर्फ बोलेगा अप टू अमाउंट भी फर्स्ट ईयर, सेम तब रहेगा ये ना? अमाउंट 1,20,000 यही चलता जाएगा 5 बार। 1,20,000 1,20,000 1,20,000। अगर बोल देगा अप टू 5 इयर्स, वो तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। अगर अप टू 5 इयर्स बोलेगा, तब तो सेम एंट्री को मुझे सेकेंड ईयर से रिपीट करते जाना है। और अगर अप टू 5 इयर्स नहीं बोलेगा, बोलेगा सिर्फ फॉर फॉर फर्स्ट ईयर, तब तो ये 3 एंट्री करना है। तब ये इंडिविजुअली ये एक होगा, ये एक होगा, ये एक होगा, ठीक है। और सिर्फ जर्नलाइज जब बोलता है तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर का ही बोलेगा, बता देगा क्वेश्चन कि अप टू फिफ्थ ईयर तक करना है कि नहीं करना है। जैसे देखो इसमें बता रहा है, देखो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 22 टू 26। यहाँ भी हमें जर्नल एंट्री करने नहीं बोला है, हमें बोला है कि सिर्फ कैलकुलेट करके बताओ। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, देखो पढ़ते हैं। बोल रहा है एचडीसी लिमिटेड ने इशू किया है 2 लाख, ये नंबर ऑफ डिवेंचर है, 12% डिवेंचर ऑफ 10 इज एट 9.40। मतलब ये भी डिवेंचर कौन सा वाला हो गया, डिस्काउंट वाला, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है, इशू प्राइस डिवेंचर का कितना हो गया, नॉमिनल वैल्यू माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है डिवेंचर का, बोला है 10, जबकि देखो नॉर्मली डिवेंचर का 100 होता है, यहाँ 10 बोला है। अब क्वेश्चन जो बोलेगा वही करना पड़ेगा ना। एट 9.40 में, तो फिर डिस्काउंट कितना हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन क्या बोला है, 10 रुपए वाला डिवेंचर 9.40 में इशू हुआ है, तो डिस्काउंट कितना है, 0.60। हाँ 0.60, ठीक है। इशू प्राइस हो जाएगा 9.40। अच्छा, ऑन कब इशू हुआ है, 1 जनवरी 2022 को। अंडर द टर्म ऑफ इशू 1/5 ऑफ द डिवेंचर आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। बोल रहा है कि जो कंडीशन है, टर्म्स जो है इशू का, उसके हिसाब से पूरे डिवेंचर का 1/5 डिवेंचर हर साल रिडीम होगा। तो एनुअली मतलब हर साल रिडीम होगा। बाय ड्रॉइंग्स का मतलब होता है डिवेंचर रिडीम का मेथड। देखो जैसे अब बहुत सारे तो डिवेंचर होल्डर है, अब कंपनी बोल रही है पूरे डिवेंचर का हम 1/5 राइट ऑफ करेंगे, तो किसका पहले करेगी किसका बाद में करेगी। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे लॉटरी जैसा होता है, तो वहां पर जिसका नाम ड्रॉ में आता है उसी के हिसाब से ड्रॉ कर दी, मतलब राइट ऑफ हो जाता है, इस तरीके का होता है। तो उसको बोलते हैं बाई ड्रॉइंग्स, मतलब रैंडमली सोच मतलब एक प्रोसेस किया, उसमें जिनका नाम निकल के आए, जिन डिवेंचर होल्डर का, उनका रिडीम हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर रैंडमली होता है, फिर जिनका नाम निकल के आया उनका हो गया, फिर उसके बाद इस तरीके से होता है। तो उसको बोलते हैं बाय ड्रॉइंग्स, ये मेथड है। उससे तुम लोग का कोई लेना देना अकाउंट्स में है नहीं,
जब तुम लोग लॉ में पढ़ोगे तो वहां देखोगे डिवेंचर रिडीम का क्या क्या मेथड होता है, जिनके सिलेबस में होगा वो पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉइंग्स का मतलब वही है, कैसे राइट ऑफ करना है, हर साल करना है, 1/5 करके राइट ऑफ करना है। द फर्स्ट रिडेम्पशन जो है वो 31 दिसंबर 2022 में होगा। कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम 22 टू 26। तो देखो 22 से 26 जो है वो हम लोग का कितना साल हो रहा है, 22, 23, 24, 25, 26, कितना हो रहा है, 5 साल। 5 साल हो रहा है। अब इस चीज को ना हम पहले तुम लोग को यहाँ पर ड्रॉ करके बताएंगे कि कैसे करके होगा, ठीक है। ड्रॉ करने का मतलब है ये हम तुम लोग को ऐसे एक टाइम लाइन के अंदर दिखा देते। देखो सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 2 लाख एट द रेट ऑफ 9.40 फॉर 10 ईच, मतलब 10 रुपए वाला डिवेंचर 9.40 में इशू हुआ है। कितने सारे डिवेंचर इशू है, 2 लाख। कब हुआ है, 1 जनवरी 2022। तो ये डेट क्या था। अब इनका ईयर अगर 22 टू 26 ऐसे बोला है तो इनका ईयर एंड कब होता है, 31 दिसंबर। वैसे बोल भी दिया है 31 दिसंबर पहला रिडेम्पशन हो रहा है। नॉर्मली ईयर एंड पे ही होता है, एनुअली बोला है तो ईयर एंड पे ही होगा। और इससे भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है जिसमें होता है कि बीच में जो है जैसे कि सेमी एनुअली हो रहा है तो साल में 2 बार, ऐसा भी हो सकता है। बट ये क्वेश्चन आसान है, हमें बोल रहा है हर साल होगा, लेकिन डेट नहीं बोला था कि हर साल तो होगा लेकिन कब होगा। तो यहाँ उसके बाद बोला है 31 दिसंबर को पहले बार रिडीम होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर 2022 में रिडीम होगा, ठीक है। अब कितना रिडीम होगा, बोल रहा है कि टोटल डिवेंचर का 1/5 रिडीम होगा हर साल, ठीक है। तो पहले बोलो डिवेंचर जो इशू हुआ है उसका वैल्यू कितना है, टोटल डिवेंचर कितना है, टोटल डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू। और एक बार बोलो, बात कट गया। 18,80,000 आ रहा है। वो तो रिसिप्ट अमाउंट है, 12% डिवेंचर में कितना जाएगा जब एंट्री पास करोगे, तो उसमें तो हमेशा बोरिंग कैपिटल जाता है ना, बोरिंग अमाउंट, तो वो तो नॉमिनल वैल्यू जाता है। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये होगा 2 ना लाख, 10 लाख, तो 20 लाख। 20 लाख, ठीक है। अब ये 20 लाख का अगर हर साल 1/5 करके राइट ऑफ होगा तो 20 लाख का 1/5 मतलब कितना हो जाएगा, 4 लाख। 4 लाख। तो इस 4 साल लाख। के एंड में 4 लाख रिडीम हो गया, ठीक है। तो ये पूरे साल आउटस्टैंडिंग कितना रहा डिवेंचर, पूरे साल कितना डिवेंचर आउटस्टैंडिंग दिखा, रिडीम तो ईयर एंड में हुआ, जब तक ईयर एंड नहीं आया तब तक पूरे साल कितना डिवेंचर दिखा, मतलब बैलेंस शीट में लोन कितना शो हो रहा था। रिडीम नहीं होने के पहले जितना था उतना, कितना, 16। नहीं वो तो रिडीम होने के बाद 20 लाख, 20 लाख दिखेगा ना। अब यहाँ 4 लाख रिडीम हो गया। अब नेक्स्ट रिडीम कब होगा, हर साल होता है तो ईयर एंड में पहले बार हुआ तो उसके बाद भी ईयर एंड में होगा। तो यहाँ का डेट क्या हो जाएगा, 31 दिसंबर 2022 का नेक्स्ट वाला ईयर 23। अब यहाँ 4 लाख रिडीम हुआ, अब रिडीम होगा यहाँ ईयर एंड में जाके, तब तक अब 4 लाख रिडीम होने के बाद मेरा आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितना दिख रहा है, 16 लाख। 16 लाख, ठीक है। अब रिडीम कितना होगा, हर बार हमें 1/5 रिडीम करना है टोटल डिवेंचर का, तो हर बार रिडेम्पशन वैल्यू कितना आ जाएगा, वही 4 लाख करके ही आएगा, 20 लाख का 1/5 करके हर साल 4 लाख 4 लाख 4 लाख राइट ऑफ होगा। तो यहाँ 4 लाख होगा, 4 लाख फिर से हुआ। अब फिर नेक्स्ट रिडेम्पशन कब होगा, 31 दिसंबर 2024। तो राइट ऑफ होने के पहले कितना आउटस्टैंडिंग डिवेंचर दिख रहा होगा, 16 लाख 12 से लाख। 4 लाख, हाँ 12 लाख दिखेगा। अब 12 लाख चल रहा था, अब यहाँ पर रिडीम होगा, ठीक है। फिर से कितना होगा, 20 लाख बाई 5, वही 4 लाख, ठीक है। अब ये 4 लाख यहाँ रिडीम होगा, ये 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख यहाँ रिडीम हो गया। अब बोलो पूरे साल कितना आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 12 लाख से 4 लाख कम कितना दिख रहा है, 8 लाख। 8 लाख, ठीक है। 8 लाख। अब फिर ईयर एंड में आ गए, ईयर एंड मतलब 31 दिसंबर 2025। अब फिर रिडीम करेंगे कितना, 20 लाख में
सॉरी 5 करके 4 लाख, ठीक है। तो अब 8 लाख दिख रहा था, 8 लाख से अब हम लोगों ने कितना लगा दिया, कितना पे कर दिया, 8 लाख दिख रहा था, अब यहाँ पर आके 4 लाख पे कर 4 दिया, लाख तो अब पे कर दिया, 4 लाख बचा। 4 लाख बचा, ठीक है, इसको बढ़ा लेते हैं, 4 लाख। अब आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, फिर इसका मतलब 8 लाख से 4 लाख चला गया, आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा है, 4 लाख ही दिख रहा है, ठीक है। अब आ गया 31 दिसंबर 2026, अब कितना रिडीम होगा फिर से, 4 लाख। अब आगे करने का 4 जरूरत लाख। है क्या, आगे करने, हाँ 4 लाख आगे करने का जरूरत है, क्योंकि 4 लाख बाकी दिख रहा है, मैंने रिडीम तो दिखा दिया, जो बाकी दिख रहा है यहाँ पर, फिर मैंने रिडीम दिखा दिया कि हम 4 लाख रिडीम करेंगे, तो क्या आगे और कुछ आउटस्टैंडिंग बचेगा, नहीं, नहीं, खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो देखो खत्म पहले हो मैंने, गया। हाँ 20 लाख लोन लिया, पूरा मेरा साल भर 20 लाख का लोन रहा, फिर मैंने 4 लाख पे कर दिया, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा लोन दिख रहा है 16 लाख अभी भी मुझे देना है, फिर 4 लाख दे दिया, फिर कितना बाकी दिख रहा है 12 लाख, फिर मैंने 4 लाख दे दिया, फिर कितना बाकी दिखेगा 8 लाख, फिर मैंने 4 लाख दे दिया, कितना बाकी दिखेगा 4 लाख, फिर 4 लाख दे दिया, और मेरा कुछ भी लोन नहीं दिख रहा है, मतलब डिवेंचर मुझे कुछ भी बाकी नहीं दिखेगा। और ऐसे वाले केस में मुझे डिवेंचर का जो डिस्काउंट हो रहा है उसे कैसे राइट ऑफ करना है, मुझे डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा इस तरीके से, मतलब डिवेंचर आउटस्टैंडिंग जो मैंने इसमें भी दिखाया, तो वही सेम कॉलम बना के हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकालो टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वो मैंने नहीं निकाला है, टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना होगा, तो एक डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना है 60 पैसा, टोटल कितना डिवेंचर इशू हुआ है 2 लाख, तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्काउंट का अमाउंट 2 लाख का 60 पैसा, मतलब 60% भी बोल सकते हो, कितना होगा 60,000। नहीं 1,20,000 होगा, 2 लाख है ना, 6 2 12, 1,20,000, ठीक है। 1,20,000। अब ईयर डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो, यहाँ पर एक डिवेंचर आउटस्टैंडिंग और इधर रेशियो बना लेते हैं, इसको डिवेंचर आउटस्टैंडिंग लिख दे, यहाँ पर लिख देते हैं जो रेशियो में राइट ऑफ होगा, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ। अच्छा ईयर कौन कौन सा लिखेंगे, कब कब राइट ऑफ हो रहा है, तो एक बार लिखेंगे 22, फिर हो जाएगा 23, 24, ये रहा हर साल के एंड में 22, 23, 24, 25 और 26। तो 22 में डिवेंचर आउटस्टैंडिंग कितना दिख रहा था 20 लाख, मैंने एल लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद दिख रहा था 16 लाख, फिर 4 कम हो गया 12 लाख, फिर और 4 कम हो गया 8 लाख, फिर और 4 कम हो गया 4 लाख, उसके बाद दिखाने का जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद जीरो आ जा रहा है, इसीलिए क्वेश्चन में मुझे 26 तक ही दिखाने के लिए बोला है, लाइफ टाइम जितना होता है उतने पे ही डिस्काउंट राइट ऑफ होता है। अब फिर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो मेरा क्या बन जाएगा डिस्काउंट का रेशियो, तो ये सबका रेशियो होगा 20:16, क्योंकि रूल्स क्या है डिवेंचर आउटस्टैंडिंग रेशियो, तो डिवेंचर आउटस्टैंडिंग ये है, इसका रेशियो कितना होगा 20:16:12:8:4, तो टोटल करना पड़ेगा 20, 16, 12, 8 और 4, 60 हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे रेशियो, कैसे लिखेंगे, पहला हो जाएगा 20/60, 60। दोनों ही लाख है, ठीक है, लाख लाख कट जाएगा, फिर 16/60, 12/60, 8 लाख/60 लाख, 4 लाख/60 लाख। अच्छा अब अमाउंट निकालेंगे, तो टोटल अमाउंट को इस रेशियो में राइट ऑफ करना है, टोटल अमाउंट कितना है 1,20,000 इंटू 20/60, जितना आएगा उतना, तो पहले 60 से डिवाइड कर लेते जो सभी में एप्लीकेबल होगा, 60 से डिवाइड करने से हो जाएगा 20,000, 20,000 इंटू 20, 40,000, फिर 1,20,000 इंटू 16/60, मतलब 20,000 इंटू 16, 16 2 32 होता है 32,000, फिर 1,20,000 इंटू 12/60, 20 इंटू 12, 24,000, 1,20,000 इंटू 8/60, मतलब
16,000 और 1,20,000 इंटू 4/60 8,000। अब ये टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए? अगर ये सारे डिस्काउंट का टोटल करोगे तो मुझे बता सकते हो कितना होना चाहिए बिना कैलकुलेट किए? मतलब हम कैलकुलेट करने नहीं बोल रहे हैं, बिना कैलकुलेट किए बताओ कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग 1,20,000 को ही तो इस तरीके से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो इसका टोटल भी कितना आना चाहिए? 1,20,000। 1,20,000 तो आना चाहिए ना। जैसे मान लो मैंने किसी से मान लो 12 रुपए उधार लिया, ठीक है। उधार लेते वक्त मैंने 12 रुपए का लॉस जो है वो बियर किया। अब हम बोल रहे हैं लॉस को हम जैसे राइट ऑफ करेंगे तो उसके हिसाब से पहले साल मेरा 4 रुपए फिर 3 रुपए ऐसे करके आ रहा है, तो सारे लॉस को टोटल करने से तो 12 ही आना चाहिए ना। तो वही हम बोल रहे हैं कि अगर 1,20,000 को इस तरीके से हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं तो इसका टोटल भी मेरा कितना होना चाहिए? ऑलवेज 1,20,000 होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मानो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गलत हुआ है, ठीक है। तो ये बता दें। अच्छा, अब अगर हम लोग ये इस एसएलएम मेथड ही है ना? नहीं, ये एसएलएम नहीं है। एसएलएम तब होता अगर सभी रिटर्न में सेम अमाउंट होता। सेम नहीं हो रहा है, सब में अलग अलग हो रहा है। अलग क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा ये अमाउंट तो चेंज हो जा रहा है ना, कभी 20 लाख, कभी 16 लाख, कभी 12 लाख, कभी 8 लाख, कभी 4 लाख, तो मेरा अमाउंट अलग अलग आ जाएगा क्योंकि रेशियो तो तो हमारा मेरा अलग है, प्रॉफिट और जो पीएल जर्नल एंट्री में जो पीएल होगा वो भी अलग होगा। वो भी अलग होगा। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? अगर इशू का एंट्री देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ये हो जाएगा 9.40, 2 लाख इंटू 9.40 कितना हो जाएगा? 2 लाख इंटू 9.40 18.8 18.8 लाख 18.8 लाख, ठीक है। अब हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 12% डिवेंचर, ठीक है। अब इसमें एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का तो मेरा वही 2 लाख इंटू 9.4 18.8 लाख, डिस्काउंट का 2 लाख इंटू 0.6 1,20,000 जिसको अभी हम लोगों ने राइट ऑफ करके दिखाया, ठीक है। मतलब 1.2 लाख लिख देते और यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख इंटू 100 200 100 नहीं, सॉरी 10 इसीलिए मैच नहीं है, 20 लाख, ठीक है। तो 18.8 और 1.2 देख लो मैच हो जाएगा, 20 लाख, ठीक है। तो ये 20 लाख हो गया। अब राइट ऑफ जब करेंगे तो सबसे पहले पीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू, तो फर्स्ट ईयर में जो एंट्री होगा, मतलब यहाँ तो डेट भी दे दिया है यानी कि 2022 से शायद स्टार्ट है, हाँ। तो ये 31 दिसंबर 2022 में जो एंट्री होगा उसमें अमाउंट लिखना पड़ेगा 40,000, ठीक है। इसके बाद जो भी एंट्री होगा उसमें यही पीएल वाला एंट्री चलेगा लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। उसके बाद 31 दिसंबर 23 में एंट्री 32,000 से होगा, फिर 24, फिर 16, फिर 8,000 से होगा। ये हो जाएगा अगर हम लोग एंट्री करते हैं। अब इलास्ट्रेशन 13, ठीक है। इसमें जर्नल एंट्री करने बोला, इसमें हम लोग इंटरेस्ट का जर्नल एंट्री बोला है, तो इंटरेस्ट वाला सिस्टम ये यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसी पे क्वेश्चन भी है तो ये क्वेश्चन से ही सीख लेते हैं, इसी को एग्जाम्पल मान लो। देखो बोल रहा है कंपनी इशू 12% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 लाख at 10% discount on 1/1/2022 डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मतलब टीडीएस काटने के बाद इंटरेस्ट कितना है? एट द रेट ऑफ 10% was payable on 30th June and 31st of December every year,
all the debenture were to be redeemed after the expiry of 5-year period at 5% प्रीमियम। मतलब डिवेंचर इशू कैसे हुआ है, डिवेंचर इशू हुआ है हम लोग का डिस्काउंट पे, और रिडीम कैसे होगा, प्रीमियम पे। हम लोग को पूरे चीजों का प्रीमियम पे। एंट्री करने बोला है। हाँ, तो सबसे पहले इशू का एंट्री। तो देखो हम लोग लास्ट क्लास एक चीज सीखे थे कि अगर मेरा डिवेंचर प्रीमियम पे रिडीम होगा तो इशू डेट पे मेरा एक एडिशनल एंट्री करना पड़ता है, फ्यूचर के लॉस को मुझे अभी रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो इशू डेट पे मेरा एक इशू का एंट्री होगा, साथ ही साथ वो वाला एंट्री होगा। उसके बाद इंटरेस्ट का एंट्री हम लोग करेंगे। तो पहले तो जैसे सीखा था वैसे ही करेंगे, इंटरेस्ट का भी बताते हैं कैसे होगा। तो 1122 में शायद इशू किया है इन्होंने, देखते हैं 22 था, हाँ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब कितना हो जाएगा, देखो टोटल फेस वैल्यू है 10 लाख, 10% डिस्काउंट पे, तो फिर अमाउंट कितना रिसीव होगा, नॉमिनल वैल्यू का 90%। ऐसे भी कर सकते हैं ना हम लोग डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा, 10 लाख का 90%, 9 लाख। ठीक है, मतलब देखो अगर ये चीज नहीं समझ में आया हम यहाँ पर बता देते हैं। ये चाहो तो ये नोट डाउन कर लो, जो डिवेंचर इशू हो रहा है उसका फेस वैल्यू है 10 लाख, लेकिन वो इशू हुआ है 10% डिस्काउंट पे। ठीक है, अब डिवेंचर का मुझे यहाँ पर फेस वैल्यू एट द रेट कितना है वो नहीं बताया। जब कुछ नहीं बताता है तो 100, मतलब सीधा बात है 100 वाला डिवेंचर 10% डिस्काउंट यानी 90 में जो है वो इशू हुआ है। ठीक है, तो अगर फेस वैल्यू 10 लाख है तो 100 एक एक का फेस वैल्यू है, तो ये टोटल फेस वैल्यू, ये एक एक का फेस वैल्यू है। तो टोटल कितने सारे डिवेंचर इशू हुए होंगे, 2 जीरो काट दो तो 1 2 3 4, मतलब 10,000। ठीक है, तो 10,000 इंटू 90, जब बैंक अकाउंट डेबिट होगा तो 10,000 इंटू 90 का मतलब ही 9 लाख हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि बोल तो दिया है नॉमिनल वैल्यू इतना है जो 10% डिस्काउंट पे इशू है, तो मतलब पूरा मिलेगा नहीं, नॉमिनल वैल्यू जो है वो डिस्काउंट पे जा रहा है, तो फिर नॉमिनल वैल्यू तो रिसीव नहीं होगा ना, कम होगा। तो जो अमाउंट है उससे कितना कम होगा, 10%। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया है। और चाहो तो तुम लोग ये वाला भी लिख लो, अगर लिखना चाहते हो कि नंबर ऑफ इतना हो जाएगा तो फिर 10,000 इंटू 90 हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे डिवेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। तो एप्लीकेशन में जाएगा 9 लाख, डिस्काउंट में कितना जाएगा 10 लाख का। अगर हम लोग 10% कर देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि नॉमिनल वैल्यू का 10% डिस्काउंट है। ठीक 1 है, और लाख। यहाँ हाँ 1 लाख हो जाएगा। और यहाँ के हिसाब से अगर देखना चाहते हैं तो 10,000 का 10,000 का 10 तो भी 1 लाख आ जाएगा। अगर नंबर इंटू रेट करना चाहते हैं तो भी आंसर आ जाएगा 1 लाख। और टोटल कितना आ जाएगा, पूरा 10 लाख आ जाएगा। और अगर वहां के हिसाब से देखेंगे, यहाँ जैसे किया है नंबर के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 100 तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इशू डेट पे एक और एंट्री करना है, क्योंकि मेरा प्रीमियम पे जो है रिडेम्पशन होने वाला है। ठीक है, तो उसमें एंट्री क्या होगा, उसमें एंट्री हो जाएगा फिर से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था यहाँ डिस्काउंट या लॉस लिख सकते हो, तो यहाँ जो लिखोगे उसी अमाउंट को लिखना होता है, क्योंकि दोनों को नेट कर दिया जाता है। ठीक है, ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना होगा, तो बोल रहा है कि कितना प्रीमियम है, 5% प्रीमियम में हम लोग रिडीम करेंगे। मतलब अगर 100 रुपए लिया है तो 105 रुपए जो है हम लोग पे करेंगे। तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, एक एक पे 5 रुपए का प्रीमियम जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो
10 लाख पे मुझे 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ये भी लिख सकते हो, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर 10,000 इंटू 5 50,000, दोनों में ही 50,000 आएगा, जैसा चाहे हम लोग कर सकते। प्रीमियम पे लॉस है 5 रुपए, 5% मतलब 100 रुपए पे 5% यानी 5 रुपए, तो 5 रुपए का लॉस है, जिसको फ्यूचर के लॉस को हमें आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि अकाउंट्स हमारा कंजर्वेटिज्म अप्रोच पे चलता है। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। अब ये हो गया, ये 1 तारीख को ही सारा एंट्री हो गया इशू डेट पे। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अब बोल रहा है कि डिवेंचर इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, कितना दिया जाता, कब कब दिया जाता है, 30 जून और 31 दिसंबर एवरी ईयर, मतलब सेमी एनुअली या हाफ ईयरली जो भी बोलो, क्योंकि देखो अगर मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 तारीख को, तो 30 जून आते आते 6 महीना, 31 दिसंबर आते आते फिर से 6 महीना हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट का एंट्री कैसे होगा, तो पहला इंटरेस्ट जाएगा जून को, क्योंकि जैन के बाद जून आएगा फिर दिसंबर आएगा, तो पहला एंट्री मेरा जून में होगा। तो इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे, तो इंटरेस्ट अगर ड्यू करेंगे 22 था, ठीक है। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, मतलब हम लोग तो कंपनी का एंट्री कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के जगह नाम लिख देंगे डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के, और कुछ नहीं। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, जिसे देना है उसे ड्यू करेंगे, तो जिसे देना है वो तो डिवेंचर होल्डर है, क्योंकि हमें तो इंडिविजुअली नाम पता नहीं है, और हम लोग को टीडीएस भी काटना पड़ेगा। अब देखो टीडीएस काटेगी कंपनी और जमा करेगी सरकार के घर पे, ठीक है। तो मतलब जो डिवेंचर होल्डर है उनको टैक्स, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स पे सरकार को नहीं करना है, उनके बिहाफ में कंपनी पे कर देगी। मतलब सीधा बात है, किसी को मान लो इंटरेस्ट का इनकम हुआ 10 रुपए, अब उस पे इस पे इसका टीडीएस 2 रुपए कटने वाला है, तो कंपनी उसे 10 रुपए नहीं देगी और बोलेगी भी नहीं, मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि 2 रुपए जाके टीडीएस जमा करना है, ठीक है। कंपनी क्या बोलेगी, हम आपको 8 रुपए दे रहे हैं, आपका इनकम 10 है लेकिन आपका टीडीएस 2 है, हम आपको 8 दे रहे हैं और आपका 2 रुपए का टीडीएस हम जमा करेंगे, ठीक है। मतलब इनको हेडेक नहीं लेना है, वही कंपनी ही खुद जमा कर देगी उनके बिहाफ में टीडीएस, यही रूल्स होता है। तो अब टीडीएस का जो अमाउंट कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा कंपनी को, गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा लाइबिलिटी है तो क्रेडिट होगा टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या फिर टीडीएस, ठीक है। तो टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस बोल रहा है 10% कटेगा। तो पहले इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर ले कि कंपनी को टोटल कितना टीडीएस अपना जमा रखना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, तो उसका वर्किंग नोट हम यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तुम लोग सही तरीके से प्रेजेंटेशन कर लेना। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, डिवेंचर सिखाते वक्त ही मैंने बोला था फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, डिवेंचर का फेस वैल्यू ये वाला 10 लाख, ठीक है। मतलब कितना सारा डिवेंचर हुआ था, 10,000 डिवेंचर इंटू 100, तो 10 लाख का डिवेंचर इंटू उस पे इंटरेस्ट कितना है, डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना है 12%, ठीक है। टीडीएस 10% कटेगा, इंटरेस्ट 12%, और ये 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 6/12, तो 12 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा, ठीक है। अब डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी के लिए कितना एक्सपेंस है 60,000, जिसमें से कंपनी डिवेंचर होल्डर को कितना देगी, 90% उनके हाथ में दे देगी, और बाकी टीडीएस के नाम पे अपने पास रखेगी, जब टीडीएस देना होगा सरकार को तब दे देगी। तो टीडीएस कितना हो जाएगा 60,000 का 10%, मतलब कंपनी 6,000 रुपए कंपनी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस के नाम पे उसे जमा करना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर्स के बिहाफ में, और डिवेंचर होल्डर को कितना दे देगी 54,000, ठीक है। अब ये 54,000 कोई एक जन को थोड़ी ना देगी, जितने डिवेंचर होल्डर होते हैं, जिसने जितना डिवेंचर होल्ड किया उसके हिसाब से उसको मिल जाता है। ये टोटल दिख रहा है, कंपनी का टोटल एक्सपेंस 60,000, जिसमें से 54 डिवेंचर होल्डर को देना है, टीडीएस 6,000 काट के रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पे एंट्री करेंगे, फिर 30 जून को पे एंट्री करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, जैसे हम लोग क्रेडिटर को डेबिट करते हैं, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 54,000, टीडीएस भी पे कर देंगे, हम टीडीएस लिख दे रहे हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और नहीं लिख रहे हैं। टीडीएस हो जाएगा 6,000 टू बैंक, तो कंपनी के पॉकेट से कितना पैसा जाएगा, उसका तो 60,000 ही जाएगा, 54 होल्डर लोगों को देने के लिए और बाकी 6,000 का टीडीएस पे करने के लिए। अब 30 जून खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्या एंट्री होगा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होगा 31 दिसंबर 22 को, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्ट तभी पे होने वाला है, एक बार जून को एक बार दिसंबर को। तो दिसंबर को क्या एंट्री होगा, फिर से ड्यू एंट्री, मतलब यही सेम एंट्री तुम लोग को रिपीट कर देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा
डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस। ठीक है, कितना हो जाएगा? सेम, क्योंकि अभी भी मेरा डिवेंचर इतना ही है, मैंने कुछ रीपे नहीं किया, वही रेट है, 6 मंथ्स है, मतलब वही 60,000, 54,000 और 6,000। अब पे जब होगा तो डिवेंचर सेम वही एंट्री रिपीट करना है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब 31 दिसंबर क्योंकि ईयर एंड भी है तो यहाँ पर और भी एंट्री करना चाहिए हमें। क्या एंट्री होगा? हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस है उसको पीएल में क्लोज कर देंगे। तो पहला एक्सपेंसेस है डिवेंचर इंटरेस्ट का, तो पीएल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। तो हम लोगों ने कितना डिवेंचर इंटरेस्ट दिया? एक बार 60,000, मतलब टोटल खर्चा हम लोग का पूरा ही पीएल में डेबिट हो जाएगा और 60,000। ठीक है, और टीडीएस का भी तो इंटरेस्ट के लिए ही खर्चा हुआ ना, तो 1,20,000 ये एक हो जाएगा। और जो डिस्काउंट हुआ है, डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इशू हुआ है, उसको भी हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका भी एक एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वो समझाते हैं कैसे करके होगा। फिर से सेम डेट पे ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो वर्किंग नोट एक बनना चाहिए। एक तो एंट्री तो ये होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, अब ये कैसे राइट ऑफ होगा? तो यहाँ पर तो हमें बोला नहीं है कि जो है किसी साल में कुछ अमाउंट करके डिवेंचर पे हो रहा है, तो इसका मतलब लमसम पे होगा। ठीक है, तो 5 इयर्स बाद ही पूरा एक बार में रिडीम होगा। तो लमसम होने से क्या होता है? टोटल डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय ईयर कर देते हैं, लाइफ तो ही हो जाता है। अब टोटल डिस्काउंट यहाँ पर लेकिन थोड़ा सा अमाउंट चेंज होगा, क्यों होगा बताते हैं। वैसे भी बताया था लास्ट क्लास, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया था, तो इसीलिए एक बार फिर बता देंगे। टोटल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक तो देखो हम लोगों ने जब इशू किया डिस्काउंट पे, तो हम लोग का लॉस कितना हुआ है? ये रहा 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख, तो पहले तो ये 1 लाख, लेकिन सिर्फ 1 लाख लेने से बात नहीं बनेगा। ठीक है, ये 1 लाख। अब क्योंकि हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो फिर हम लोग का और एक लॉस क्रिएट होता है जो कि है 50,000। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, अगर ऐसा होता है तो दोनों को मिलाना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। इस टोटल लॉस को हम लोग राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो जैसे डिस्काउंट का राइट ऑफ होगा वैसे ही प्रीमियम वाला भी राइट ऑफ हो जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट उसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हो जाएगा 1,50,000। और ये डिवेंचर का जो लाइफ है वो है हम लोग का कितना, यहाँ पर लाइफ है 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में राइट ऑफ होगा। तो पर ईयर कितना करके राइट ऑफ होगा? तो रिटर्न ऑफ पर एनम कितना हो जाएगा? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि 30,000 करके। बाकी नैरेशन तो लिखना ही पड़ेगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट का हम यहाँ पर दिखा देते हैं कैलकुलेशन, जो वहाँ साइड में वर्किंग नोट बनाया था, यहाँ जगह बचा हुआ है तो हम दिखा देते हैं। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा 10 लाख इंटू, मतलब ऐसे तुम लोग को प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, वो साइड में वैसा करना नहीं चलेगा। ये हो गया 60,000। अब क्योंकि कुछ रिडेम्पशन था नहीं तो हर बारी सेम अमाउंट से ही हो गया, तो इसको हटा देते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां करके दिखा दिया, तो ये साइड वाला हटा दो। ठीक है, ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंट एड ऑन करके हमें करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है।
ठीक है। अब ये वाला देखो, बोल रहा है कि कोई एक कंपनी है जिसने 1 लाख डिवेंचर इशू किया है 8%, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, पेबल फुल्ली ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10, मतलब 100 के जगह 110 रिटर्न होगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू। तो इशू के टाइम पे इशू एंट्रीज जो होगा होगा, साथ ही साथ एक एडिशनल एंट्री होगा फ्यूचर में होने वाला 10 रुपए का लॉस एक एक डिवेंचर पे, वो हम लोग आज ही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो देखो ये ऑलरेडी सीखा हुआ चीज है, बस प्रैक्टिस हो जाएगा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 1 लाख डिवेंचर 100 इज एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, इशू भी प्रीमियम में हुआ है, तो 1 लाख डिवेंचर पे 105 मिला है। हंड्रेड 5 लाख। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख इंटू 105, यहाँ पर 1 लाख इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू और प्रीमियम हो जाएगा 5, तो ये 5 लाख, ये हो जाएगा 100 लाख, 105 लाख। अब इशू डेट पे और एक एंट्री करेंगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन। 1 लाख इंटू रिडेम्पशन का जो प्रीमियम है वो 10 करके है, ठीक है, इशू का 5 करके है, तो यहाँ 10 लाख। ये ऑलरेडी हम लोग का जाना हुआ चीज है, ठीक है, बस एक प्रैक्टिस हो गया था। क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बट हाँ नैरेशन जरूर लिखना है। हम नैरेशन नहीं लिखवा रहे हैं क्योंकि उतना चीज कवर नहीं हो पाएगा ना फिर। नैरेशन लेकिन लिखना है, ऐसे ही लिख के मत आ जाओ, नैरेशन जरूर लिखना है। और ये सब A/P ये सब यूज मत कर लेना, अभी कर रहे हो ठीक है, पूरा लिखना है। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा ना, तो उस पर पूरा लिखना होगा, ये सब शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। फिर सेकंड नंबर में बोला है कि कंपनी ने 20 लाख डिवेंचर इशू किया 10%, 50 चार्टे प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 50 पे 10% मतलब 55 का हो गया इशू प्राइस। तो इशू प्राइस पहले डिसाइड कर ले, इशू प्राइस हो जाएगा 50 प्लस 50 पे 10%, यानी 50 प्लस 5, 55, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है 20 ऑन एप्लीकेशन, बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बस दो ही तरीके से पे करना है, एप्लीकेशन का 20, बाकी अलॉटमेंट में। तो एप्लीकेशन पे 20 और अलॉटमेंट पे बाकी, यानी 35 हो जाएगा। तो प्रीमियम कुछ नहीं बोलता है तो अलॉटमेंट पे ही लिया जाता है, तो ये 5 और ये 30, ठीक है, क्योंकि कुछ बोला नहीं है। बाकी देख लेते कुछ बोला है कि नहीं। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद पार में रिडीम होगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, रिकॉर्ड द नेसेसरी एंट्रीज व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट। अच्छा, बता दिया अलॉटमेंट में, अच्छा बात है, तो पता चल गया कि अलॉटमेंट में ही होगा। तो रिडम्पशन तो पार पे हो रहा है, तो इशू डेट पे सिर्फ इशू का एंट्री होगा, कोई और एडिशनल एंट्री हमारा नहीं करना पड़ेगा। तो इशू डेट पे इशू का एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, तो कितना सारा डिवेंचर इशू हो रहा है 20 लाख, 20 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा, हम ऐसे लिख दे रहे 400 लाख, एल लिख दिया मैंने 400 लाख, ठीक है। तुम लोग ऊपर इन लाख लिख के 400 लिखोगे तो भी चलेगा। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन टू 10%
डिवेंचर, डिवेंचर का जो नाम था वो था 10% डिवेंचर, टू 10% डिवेंचर वही 400 लाख, 400 लाख। फिर अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम 5 रुपीज का है, बाकी अमाउंट फिर 30 बच रहा है क्योंकि अलॉटमेंट 35 का था, तो ये वाला 35 से एंट्री होगा। और नंबर ऑफ जो डिवेंचर है वो है 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, तो 20 लाख इंटू 5 100 लाख, 600 लाख, और ये हो जाएगा 700 लाख। अब अमाउंट सारा रिसीव हुआ है, अब रिसीव का एंट्री जैसे शेयर में होता है सेम वैसा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 700 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 700 लाख। सिंपल जैसे शेयर का था, जैसे शेयर अगर जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब प्रीमियम में इशू होता है तो जैसा एंट्री होगा वैसे एप्लीकेशन का एंट्री, फिर अलॉटमेंट का एंट्री, अलॉटमेंट में प्रीमियम था तो प्रीमियम ड्यू में आ गया, फिर उसके बाद रिसीव हो गया। अच्छा अब बोल रहा है देखो, ये कंपनी ने 50,000 12% डिवेंचर इशू किया है, 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% पेबल application by 1st March 2022. The issue was fully subscribed and debenture were allotted on 9th March. Pass necessary journal entries including cash transactions. मतलब सारे एंट्रीज जर्नल ही होंगे, कोई कैश बुक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इतने सारे डिवेंचर इशू हुए प्रीमियम में और पूरा पैसा एप्लीकेशन मनी में मिल जाएगा। तो 100 का डिवेंचर, तो इशू प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 पे 10% यानी कि 100 प्लस 10 यानी 110, ठीक है। अच्छा अब एप्लीकेशन मनी का एंट्री करते हैं, तो डेट बताया है तो डेट यूज करना पड़ेगा 1 मार्च 2022। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 50,000 इंटू एप्लीकेशन में बोल रहा है पूरा पैसा मिल जाएगा, तो 50,000 इंटू 110 बोला है एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा दे दिया जाएगा, तो 50,000 इंटू 110, तो ये हो जाएगा 55 और उसके बाद 5 जीरो, ठीक है, मतलब 55 लाख। अब रिसीव करेंगे मतलब ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर रिसीव तो किया है, एप्लीकेशन में ही पूरा मिल रहा है तो ट्रांसफर, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में 10 जाएगा, डिवेंचर में 100 जाएगा, यहाँ पर 110 इंटू 50,000 यानी 55 लाख, 100 इंटू 50,000 यानी 50 लाख, तो ये हो जाएगा 5 लाख। बस और कुछ नहीं, बाकी जो है नरेशन लिखना है। ये भी सिंपल था, कुछ नहीं था। अगर हमें एप्लीकेशन में सारा पैसा मिल गया और प्रीमियम वाला है तो क्या एंट्री होगा, बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टूवर्ड्स बोरोइंग कैपिटल जितना जाएगा और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम जितना जाएगा। फोर्थ नंबर वाला देखते हैं, बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2022 में कंपनी ने 1 लाख डिवेंचर इशू किया 12%, 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। तो इशू प्राइस डिस्काउंट वाला है तो पहले इशू प्राइस निकाल लेते हैं। तो इशू प्राइस हो जाएगा, डिस्काउंट कितना बोला है देखो 100 वाला 5% डिस्काउंट, तो 100 पे 5%, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 5 यानी कि 95, ठीक है। अच्छा अब रिडीम कब होगा 31 मार्च 2027 को रिडीम होगा, जबकि इशू हुआ है 22
को। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड, अब इनका जो है ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया था 20,000 से। डिवेंचर्स हु वेर रिफंडेड देयर मनी, इंटरेस्ट इज पेड एनुअली। अच्छा, जिसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था उनका रिफंड कर दिया गया। इंटरेस्ट कैसे पे होगा? साल में एक बार 31 मार्च को, 2 बार नहीं होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री, इशू के टाइम पे जो जर्नल एंट्री होगा वो करने के लिए बोला है। फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। फिर इंटरेस्ट अकाउंट और डिवेंचर होल्डर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। अगर टीडीएस 10% है तो एंट्री सिर्फ इशू का करने बोला है, बाकी लेजर पोस्टिंग करने बोला है। तो पहले इशू का एंट्री करते हैं। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगा? इशू कब हुआ है? इशू हुआ है 1 अप्रैल 22 को। तो 1 अप्रैल 22 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो कितना पैसा मिलेगा? 95 करके मिलेगा। कितने सारे डिवेंचर पे? अब देखो यहाँ 1 लाख इशू किया है बट ओवर सब्सक्राइब हुआ है 20,000 से, तो 1,20,000 का एप्लीकेशन आया था नंबर ऑफ डिवेंचर। तो 1,20,000 इंटू 95 मतलब 12 और 95, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1140, मतलब कितना आ जाएगा? और इसके बाद और 4 जीरो, 1 2 3 4, मतलब 1,14,00,000। अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू 12% डिवेंचर टू बैंक। रिफंड वाला एंट्री के लिए टू बैंक। तो एप्लीकेशन में कितना हो जाएगा? 95 इंटू 1,20,000, तो ये हो जाएगा 1,14,00,000। डिस्काउंट कितना है? 5 रुपीज करके। अब यहाँ पर डिवेंचर में कितना आ जाएगा? 100 करके। और यहाँ पर टू बैंक बोल के रिफंड कितना करेंगे? एक एक जन को 95 जितना करके। कितने लोगों को रिफंड करें? कितने डिवेंचर्स पे रिफंड हो रहा है? 20,000 पे ओवर सब्सक्राइब हुआ था 20,000। तो फिर बाकी इशू कितना मानेंगे? 1 लाख। तो ये एंट्री टूवर्ड्स बोरोइंग कैपिटल 1 लाख से होगा। 1 लाख इंटू 100 तो मतलब 100 लाख। और डिस्काउंट भी जिनको अलॉटमेंट दे रहे हैं उनको ही डिस्काउंट में कंसीडर करेंगे। तो 1 लाख इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5 लाख। और ये हो जाएगा 95 इंटू 2, 190 लाख। 190 और उसके बाद 4 जीरो, मतलब 19 लाख हो जाएगा। 19 लाख हो जाएगा। ठीक है, 95 इंटू 2 होता है 190, उसके बाद 4 जीरो यानी 19 लाख हो गया। तो ये एप्लीकेशन डिस्काउंट और ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग को अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो एक बोला है हम लोग को डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट और डिवेंचर होल्डर। और डिवेंचर होल्डर। अच्छा, अब एंट्री कैसे हम लोग करेंगे? तो सबसे पहले तो बोला है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, तो उसका तो ये एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। तो हमें लिखना पड़ेगा टू 12% डिवेंचर बोल के 5 लाख। पहला एंट्री का पोस्टिंग तो 1,422 है शायद। हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा टू 12% डिवेंचर
तो 12% डिवेंचर इशू करते वक्त हम लोगों का 5 लाख जो है वो डिस्काउंट हुआ है। अच्छा, अब यहाँ तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट बोला है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इशू होने के बाद क्या होगा, इशू होने के बाद हमें डिस्काउंट को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्काउंट है 5 लाख, और जो डिवेंचर का लाइफ है वो है हम लोग का कितना साल, यहाँ पर पढ़ के देखते हैं कितना साल है डिवेंचर का लाइफ। तो यहाँ पर बोला है इशू वाज ओवर सब्सक्राइब वेर रिफंडेड इंटरेस्ट इज पेबल यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। 1 अप्रैल को इशू हुआ था एट ए डिस्काउंट, रिडीमेबल 31 मार्च 2027। तो 22-23 एक साल, 23-24 सेकेंड ईयर, 24-25 थर्ड, 25-26 फोर्थ, 26-27 फिफ्थ ईयर, ठीक है। तो ये 5 साल हो जाएगा। तो 5 साल में हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। ये कौन सा वाला मेथड हो जाएगा, वो ही स्ट्रेट लाइन वाला, मतलब हर साल सेम ही रहेगा क्योंकि बीच में किसी तरीके का राइट ऑफ नहीं हो रहा है। तो एंट्री क्या था याद करो, क्योंकि मुझे एंट्री नहीं बोला, हम डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग करके दिखा देते हैं। डिस्काउंट राइट ऑफ होने से होता है पीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर पे लिखेंगे बाई, यहाँ पर डेट हो जाएगा 31 मार्च 2023, ठीक है, बाई पीएल। कितना दिखाएंगे, 5 लाख। ये देखो 5 लाख का लॉस है 1/5 क्योंकि 5 साल में, तो फिर ये हो जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, तो ये हो गया 4 लाख। तो टोटल हो जाएगा 5 लाख। अच्छा, फिर ऐसे करके 5 साल तक सेम चीज हम लोग करते जाएंगे, तो ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसके बाद 1/4/23 टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख। फिर राइट अप होगा 31 मार्च 2024 में, तो क्या लिखेंगे, बाई पीएल, सेम अमाउंट ही होगा, वही 1 लाख लिख देते हैं। तो बचेगा कितना, बाई बैलेंस सीडी, ये हो जाएगा 3 लाख। आसान है, सेम चीज करते जाना है, ठीक है। दो बार हो गया, और 3 4 5, अच्छा 1 ये 1/4, हाँ 1/4/2024 टू बैलेंस बीडी 3 लाख। 31 मार्च 2025 बाई पीएल 1 लाख, बाई बैलेंस सीडी 2 लाख, 3 लाख। 1/4/2025 टू बैलेंस बीडी 2 लाख। 31 March 2026 बाई पीएल 1 लाख, बाई बैलेंस सीडी 1 लाख, 2 लाख। और एक बार होगा 1/4/27 सॉरी 26 टू बैलेंस बीडी 1 लाख। 31 March 2027 बाई पीएल 1 लाख। और कुछ भी बचेगा नहीं क्योंकि फिफ्थ ईयर में पूरा ही लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। तो लिखने में देखो तो बोरिंग ही लगेगा क्योंकि एक ही चीज को हमें करते जाना है, बट हाँ अगर बोलेगा तो इसी का ही मार्क्स मिलेगा तो करे क्यों नहीं, ठीक है, करना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसे करके होगा, मतलब एक बार सीख लिया कि कैसे करके पोस्ट हो रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री तो पता है, बाकी हम लोग अमाउंट जैसा आ रहा है वैसे, और अमाउंट भी सेम है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं, ठीक है। अब रहा इंटरेस्ट का बात, तो इंटरेस्ट एक बार ही दिया जाएगा एनुअली। तो जब इंटरेस्ट पे होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर हो जाएगा। तो 31 March 2022 में लिखेंगे टू डिवेंचर होल्डर, ठीक है, और टू टीडीएस हो जाएगा, टू टीडीएस पेबल। तो डिवेंचर होल्डर में इसका क्रॉस पोस्टिंग करेंगे बाई इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट बस कैलकुलेट कर लेते बस, अच्छा और तो कुछ करने नहीं बोला, इंटरेस्ट कितना करके होगा, तो हर साल इंटरेस्ट देना है, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते। इंटरेस्ट हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू जो है डिवेंचर का, नॉमिनल वैल्यू है 100 लाख, 100 लाख एल लिख दिया, इंटू डिवेंचर का इंटरेस्ट 12%,
इंटू 12/12, पूरे साल में एक ही बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1 लाख 12 लाख आएगा, 12 लाख, ठीक है, क्योंकि ये 12 कट गया, 12/100, तो 100 कट गया, तो 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख, हर साल 12 लाख करके इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 12 लाख। अब ये क्रॉस पोस्टिंग एंट्री के हिसाब से यहाँ पर 12 लाख। अब यही एक ही जैसा करते जाना है। अब इसमें क्या लिखेंगे, ये एक क्लोज करेंगे, तो 31 मार्च 2022 में क्या लिखेंगे, पीएल में क्लोज हो जाएगा। हर साल हर एक्सपेंस पीएल में क्लोज होता है। अब यहाँ बैंक का अकाउंट बनाने नहीं बोला है, तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। और ये किधर क्लोज होगा, ये टू साइड में क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, जब हम लोग डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगा, देखो पहले हो गया ड्यू एंट्री, ड्यू एंट्री में हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, तो मुझे तो टीडीएस टू टीडीएस पेबल होगा, मतलब ऐसे होगा ना, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, ठीक है, टू टीडीएस पेबल, इस तरीके से होगा। और जब क्लोज हो जाएगा तो पीएल टू इंटरेस्ट बोल के हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्लोज, और उसके पहले तो पे का भी एंट्री आएगा, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, तो उसमें हो जाएगा डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक, ठीक है। तो डिवेंचर होल्डर में क्या लिखेंगे, डिवेंचर होल्डर में लिखना पड़ेगा टू बैंक बोल के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक। अब पे कितना होगा, टीडीएस कितना कटेगा, टीडीएस कटेगा बोल रहा है हम लोग का 10%, तो 90% पे होगा, तो 12 लाख का इसका मतलब 90% पे होगा। देखो 12 लाख का इसका मतलब 90% पे होगा, 12 लाख का 90% मतलब 10,80,000, ये हम लोग का पे होगा, ठीक है। बाकी टीडीएस कटेगा, तो बाकी अमाउंट कितना हो जाएगा 10%, यानी 1,20,000। तो यहाँ पर बाकी टू टीडीएस पेबल। देखो अभी अभी हम लोगों ने ऐसा एक क्वेश्चन किया था जहां पर तुम लोग देख सकते हो टीडीएस पेबल का एंट्री मैंने दिखाया था, ये देखो, इसके पहले किया है, दिखा देते हैं, ये देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर इंटरेस्ट टू टीडीएस, फिर डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक। मतलब अगर इसका नेट एंट्री देखते हो, मैंने नेट पे जो है पोस्टिंग किया है, देखो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट रह जाएगा, डिवेंचर होल्डर टू है, और ये क्रेडिट और डेबिट करके कैंसिल, टीडीएस भी टू बैंक हो जाएगा, ठीक है। पूरा ही देख लो, डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, तो देखो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर टू टीडीएस, तो डिवेंचर इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल, यहाँ पर टू टीडीएस पेबल। और डिवेंचर होल्डर में क्या लिखेंगे जब पे होगा, ये देखो क्रॉस पोस्टिंग, डिवेंचर होल्डर टीडीएस टू बैंक, तो डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और यहाँ पर हो जाएगा टू टीडीएस पेबल, तो टोटल हो गया 12 लाख, और यहाँ पर भी हो जाएगा 12 लाख। इस तरीके से सेम प्रोसेस में जो है चलता जाएगा। अब इसमें लिखते जाते हैं, ठीक है, ये तो सेम ऐसे ही चलते जाएगा। फिर यहाँ पर 31 मार्च 20, ये 23 था कि 4 था, देख लेते हैं, 1 अप्रैल 2022, तो ईयर एंड हो जाएगा 23। अच्छा ये मुझे 23 लिखना चाहिए, ठीक है, ये 23 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा। 31 मार्च 2024 टू डिवेंचर होल्डर, वही 12 लाख। 31 मार्च 2024 बाई पीएल अकाउंट, पीएल में देखो टोटल 12 लाख ही जाएगा, इंक्लूडिंग
जो है टीडीएस का मिला के, तो मैंने वो पूरा ही लिख दिया। और यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं कि डिवेंचर होल्डर को ड्यू कितना कर रहे हैं, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर 12 लाख जब पे कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और टू हो जाएगा मेरा मतलब टीडीएस पेएबल ही रख दिया है मैंने, ठीक है। टीडीएस का एंट्री और नहीं दिखा है, मतलब उसका पोस्टिंग, क्योंकि उसके लिए फिर बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर मैंने किया नहीं है क्योंकि बोला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये 23 आ जाएगा, टू बैंक, फिर से सेम वही एंट्री 10 लाख 80 टीडीएस बाई इंटरेस्ट 12 लाख, सेम चलता जाएगा। ट्वेल्व लाख इसको पूरा पहले क्लोज कर लेते हैं 7 तक। ठीक है, ये हो गया। ये वाला एंट्री हम लोगों ने ड्यू वाला कर दिया, इंटरेस्ट टू डिवेंचर होल्डर, और पीएल में कितना जाएगा इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है। डिवेंचर होल्डर को इतना देना है। अब पे एंट्री था डिवेंचर होल्डर टू बैंक टू टीडीएस को पेबल ही रख दिया है, ठीक है। ये ऐसे चलता जाएगा, ये भी 27 तक चलेगी। 31 मार्च 25 टू बैंक, टू बैंक, और आ जाएगा 10 लाख 80 टू टीडीएस 1 लाख 20 बाई इंटरेस्ट टू बैंक 10 लाख 80 टू टीडीएस 1 लाख 20 12 लाख और एक बार होगा, तो ये इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन हटा देते हैं, यहाँ से नीचे कर देंगे ये। टू बैंक 10 लाख 80 टू टीडीएस 1 लाख 20 बाई इंटरेस्ट 12 लाख। तो एक ही चीज को रिपीट करते हुए बस लिखते जाना है ईयर बाय ईयर, और कुछ नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर बस एक और क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हो जाता है। इसका एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बस ये 5 वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, इससे हम लोग का डिवेंचर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो एमसीक्यू है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक लेंगे उसी में कर लेंगे।
यहाँ पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में ही किया था कि अगर डिवेंचर कैश में इशू हो रहा है वेंडर को इतना, सेम वही क्वेश्चन, बस वैल्यू अलग है, हमें करने के लिए बोला है। तो 1,00,000 सन्ड्री पर्सन को डिवेंचर इशू हुआ है फॉर कैश एट 10% डिस्काउंट। तो सीधा सीधा एंट्री बता देते हैं, जैसे मैंने बाद में बोला था कि ऐसे भी कर सकते हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, आज जो पहली बार क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, ठीक है। तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो देखो 1,00,000 का यहाँ पर, लेकिन क्वांटिटी दे दिया है, उसमें जैसे वैल्यू बता दिया था 1,00,000 डिवेंचर इशू हुआ है 10% कैश डिस्काउंट पे। तो 1,00,000 इंटू 10% करने से ही होगा। 1,00,000 डिवेंचर इशू हुआ है 10 रुपीज वाला, लेकिन 10% डिस्काउंट पे, मतलब 9 रुपीज पे। तो ये हो जाएगा 1,00,000 इंटू 9, 9,00,000। अब डिवेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू कितना परसेंट डिवेंचर था, टू 14% डिवेंचर, ठीक है। तो डिस्काउंट 1,00,000 पे 10 रुपए का 10%, ठीक है। जो डिस्काउंट है वो 1,00,000 पे 10 रुपए का, मतलब ये एक्चुअली मुझे 90% करना चाहिए, तब आएगा 10% डिस्काउंट, मतलब 90% रिसिप्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट मतलब 10%, मतलब सीधा बात है, देखो 10 रुपए पे 10% का डिस्काउंट मतलब 1 रुपया, ठीक है। तो 1,00,000 और 9 रुपए का रिसिप्ट, और एप्लीकेशन में आ जाएगा 1,00,000 इंटू 9 रुपीज, यानी 9,00,000, क्योंकि इसका वैल्यू 9 ही आता है। और यहाँ पर हो जाएगा 1,00,000 इंटू 10,00,000। ये हो गया पहला वाला, ठीक है। फिर वेंडर को हम लोगों ने, वेंडर से स्टॉक लिया है 1,00,000 का, 8,000 डिवेंचर इशू किया है 25% प्रीमियम। अब यहाँ पर हमें बता ही दिया है कि कितने सारे डिवेंचर इशू किए, तो ये एंट्री आसान हो गया। सबसे पहले इन्वेंट्री परचेस करेंगे, तो एंट्री होगा इन्वेंट्री टू वेंडर 1,00,000 का। ये तो मुझे क्वेश्चन ही दे रखा है कि हम लोग इन्वेंट्री परचेस कर रहे हैं 1,00,000 का, इन्वेंट्री टू वेंडर। अब 8,000 डिवेंचर इशू करेंगे 25% प्रीमियम पे, 8,000 डिवेंचर इशू करना है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, वेंडर को पे करेंगे, तो पैसा नहीं देके, पैसा देते तो वेंडर टू बैंक, डिवेंचर देंगे तो टू 14% डिवेंचर प्रीमियम वाला दे रहे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब कितने रुपए का प्रीमियम है, बोला है कि 25% प्रीमियम, डिवेंचर 10 रुपए वाला था, तो प्रीमियम अमाउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपए पे 25%। तो चेक करते, 10 रुपए इंटू 25% मतलब 2.5। तो 2.5, और कितना सारा डिवेंचर दिया जा रहा है, 8,000 डिवेंचर, 8,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 80,000। और ये हो जाएगा 8,000 इंटू, यहाँ पर ये एक्चुअली वेंडर वाला ही अमाउंट लिखना चाहिए, इस पे दिखाने का कोई फायदा नहीं है। 1,00,000 रुपए हमें देने हैं, लेकिन हम लोग उसके जगह दे रहे हैं डिवेंचर, ठीक है। तो 2.5 इंटू 8,000, तो ये हो जाएगा 20,000। तो 80 और 20 1,00,000 हो जाएगा। अच्छा, और ये सी पॉइंट में बोला है टू द बैंकर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटीज, तो इसमें हम लोग को सिर्फ बैंक से जो लोन लिया है उसका एंट्री करेंगे, क्योंकि कोलैटरल सिक्योरिटीज में मेथड 1 फॉलो करेंगे। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, मेथड 1 में कोई एंट्री करने हमें नहीं बोला जाता है, तो हम लोग सिर्फ बैंक से लोन लेने वाला एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, या टू लोन लिख सकते हैं, 1,00,000 का लोन लिया है। और इसमें तुम लोग को एक नोट जरूर से लिख देना होता है कि हम लोग इसमें मेथड 1 फॉलो कर रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटीज में, ठीक है। तो हम लोग इसको, इसमें हम लोग जो है इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर और नहीं दिखा रहे। मतलब देखो क्या लिखना पड़ेगा, हम दिखा देते हैं, ये चीज लिख देना पड़ता है।
No entry is made in the books of accounts of the company at the time of making issue of such debenture in the balance sheet due date fact that the debenture, मतलब सिर्फ fact को disclose करने से ही होगा. Issued as collateral security and outstanding are shown under the respective liability. तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंडर दिखा देंगे और एंट्री ये करेंगे. सी नोट लिख दिया, मतलब नोट दे देना चाहिए कि हम लोग मेथड 1 फॉलो करें, तो हम लोग इसको सिर्फ बैलेंस शीट में रेस्पेक्टिव नोट्स टू अकाउंट्स के अंडर डिस्क्लोज कर देने वाले हैं. ठीक है, इसीलिए नहीं दिखा. तो इस तरीके से होता. तो हम लोग का डिवेंचर वैसे कंप्लीट हो गया. ठीक है, छोटा सा ही था टॉपिक, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतना ही तुम लोग को करना है. और ये जो एमसीक्यू और जो ट्रू फॉल्स है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोनस इशू है शायद उसके साथ करेंगे. मतलब ट्रू फॉल्स और एमसीक्यू ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर रहे हैं दूसरे टॉपिक के साथ. पहले ये कंप्लीट करेंगे फिर ही नया टॉपिक लेंगे. ठीक है, फिर आज के लिए इतना. बाय.